दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से। तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और हम अपना तुम दे के जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाए सदा दे रही है कि अब लौट करो याद। तुमने ये वादा किया था हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे, तुम ही को नहीं इसका सबको गिला है। मगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में, है जिनका नहीं कोई उनका खुदा है। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना।
एक और। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम दे के जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही हैं कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा के, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आज मैंने आपके साथ थोड़ी सी शरारत की, आई एम रियली सॉरी, बट यू नो यू वर रियली गुड। आप हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, और मतलब आपके साथ गा गा के मुझे लगता है कि मैं भी एक ना एक दिन तो कुछ गाने लगूंगा यार। नहीं नहीं, बन गए हैं आप तो, गा रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा गा रहे हैं। नहीं, बन तो मैं बहुत पहले गया हूँ। गाना 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 मुझे अब आया है। ये बात तो सही है। अल्लाह तो गाना अब तक नहीं आया, कसम खुदा की। नहीं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके साथ गा के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। कल हमने जो गाना गाया था ना, कल कौन सा, कल हमने 2 गाने गाए थे जी। एक साथ। कल एक था आवाज़ दो हमको, और दूसरा कौन सा था, मुझे तुम नजर से। मैंने कल रेडियो पे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो वो चलाया था। इट वाज रियली गुड मैन, मतलब लाइक पीपल कॉल्ड मी एंड सेड यार बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा है। नहीं आपके लिए बोला था, मैं तो जैसा गाता हूँ वैसे ही गाता हूँ, मतलब इट डजंट चेंज, आई डोंट चेंज। आपके लिए बोल रहे थे कि आपने बहुत शुक्रिया। और जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? we're all good। आज का जो शो है बड़ा इंपॉर्टेंट शो है। हरी शो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ बिकॉज आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। लेकिन रिश्तों से पहले, इससे पहले कि हम आपको पैकेज दिखाएं, लोगों को बुलाएं, आपसे बात करें, एक बात ज़रूर है, बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुआ है और इसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स आया है, जो हुकूमतों ने कहा है, वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और सबके लिए है। तो बांग्लादेश के मौजू पे तो खैर आप रेडियो सुन सकते हैं, वहाँ बात कर लूँगा मैं, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि सिचुएशन एस्केलेट हो, और ये किसी को भी कह रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो मुझे देख रहे हैं, इससे पहले कि कोई सिचुएशन एस्केलेट हो जाए, उसको वहाँ पर दबाना, उसको वहाँ बेहतर करना अच्छा होता है। और याद रखिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल वन, हम एक लोग हैं, एक हमको काम मिल के करना है। पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक रीज़न से, मैं पहले बांग्लादेश के पहले बांग्लादेश के बारे में बात करूँगा, फिर उसके बाद इंग्लैंड के बारे में बात करूँगा। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको मिल के काम करना है, बिकॉज इस मुल्क के अलावा अब आपकी कोई जाय पनाह नहीं है, ये याद रखिएगा। मैंने ये बात बड़ी अजीब कही है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर जाके वो काम ढूंढ लेंगे मिल जाएगा। आप लोगों को बता रहा हूँ,
अगर आप लोगों ने खबरें सुनी हैं तो इंग्लैंड में इस वक्त नस्ल कुशी हो रही है। दैट मीन्स मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सड़कों पे, रोडों पे मारा जा रहा है, घरों के अंदर घुसा जा रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अगर हमने आज अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया ना, तो कल हम यहाँ लौट भी नहीं पाएंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड। यहाँ रहते हैं, बी पाकिस्तानी एंड सर्व पाकिस्तान। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। रिश्ते इंसानी जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा हैं, जो अपने जज्बाती, माशरती और नफ्सियाती सतह पर अहमियत रखता है। ये ताल्लुकात इंसान को सहारे और मोहब्बत फराहम करते हैं और इनकी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान की कामयाबी का सबब बनते हैं। अच्छे ताल्लुकात माशरती हम आहंगी और ताउन को फरोग देते हैं, जबकि मनफी या खराब ताल्लुकात जहनी दबाव और अकेलेपन का बायस बन सकते हैं। इसलिए सेहतमंद और मुस्बत रवाबित कायम करना जिंदगी की कामयाबी और खुशी के लिए निहायत जरूरी है। Alright जी, once again welcome back। और आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो we've got शगुफ्ता एंड ईमान एंड अस्सलाम वालेकुम जी टू बोथ ऑफ यू। क्या हाल चाल आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आई थिंक आपसे मिले हुए मुझे कितने 3-4 माह तो हो गए ना, कम से कम इतना वक्त तो हो गया। Because last time you came on the Eid show, isn't it? नहीं, आपका सेकंड शो किया था ना मैंने वाला। Okay. How is life? Good. You're with your mom today? हाँ जी। तो आज बहुत सारे सीक्रेट्स मुझे इनके बारे में पता करने हैं आपसे। बहुत सारे पता चलेंगे आपको। बहुत सारे पता चलेंगे ना, और मेरे भी सीक्रेट्स जो इस मैं बोलूँगी आज। वो भी पता that चलेंगे। goes without saying वो तो हम पूछेंगे। तो हमारी बात। अच्छा जी, हमारे पास है तालिया। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत Thank you शुक्रिया। for invite. देन वी हैव गॉट शाजिया शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अल्लाह का अच्छा, अभी मुझे जब मैं ब्रेक में इनसे पूछ रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने ना बेबी की वजह से ब्रेक लिया था। नाउ माय बेबी इज़ अबाउट 5 years old, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे कि वो जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप आ गई हैं तो आप भी आ जाइए। फिजा आ जाए। ये फाइजा, सॉरी। अस्सलाम मेरी वालेकुम। निगाहें जो है ना वो। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गुड। Where am I gonna sit? यहाँ कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ऑल गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो सब ये बताएं कि वो कर क्या रहे हैं इन दिनों। सो विल स्टार्ट विद यू ईमान। मेरा एक ड्रामा ऑन एयर पे और एक का शूट चल रहा है और दोनों का साथ शूट चल रहा है, तो ये है बस अभी फिलहाल। और तुम्हारा स्कूल भी चल रहा होगा, कॉलेज भी चल रहा होगा? कॉलेज। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ मैं चूँकि बड़ा अमेरिकी आदमी हूँ तो हमारे यहाँ अमेरिका में स्कूल ही बोलते हैं सब कुछ को। पीएचडी भी कर रहे हैं तो स्कूल से कर रहे हैं आप। हम पाकिस्तान के अंदर मैंने आके ये बड़ा डिफरेंस देखा था, बिकॉज आई ग्रू अप देयर ना। तो पाकिस्तान में मैंने बड़ा डिफरेंस देखा। लोग कहते थे स्कूल का मतलब स्कूल नो, स्कूल एक जगह होती है जहाँ आप तालीम हासिल करते हैं। पीएचडी की भी तालीम ही होती है भाई, यूनिवर्सिटी। ओके, सो आपकी कॉलेज चल रही है? कॉलेज चल रहा है। क्या कर रहे हैं बच्चे जरा कॉलेज? फखर से बताते हैं ना कि स्कूल से निकल गए हैं, अब कॉलेज में आए हैं। जैसे ही कॉलेज खत्म होता है तो कहते हैं नहीं हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। थोड़ा बड़ा फील होता है ना इससे। ओके, मैं थोड़ा छोटा फील करना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ लाइक 30 years बैक। आई जस्ट वांट टू गो बैक लाइक 30 years। आई विश कि मैं स्कूल लाइफ में वापस चले जाऊँ। मुझे फ्रॉम भी जाना नर्सरी, या फ्रॉम प्रेप टू नर्सरी। आई Really? थिंक नहीं, हम सही जिस है। भी अपनी लाइफ के स्टेज में होते हैं वी हैव टू एंजॉय ऑल द मोमेंट्स, बिकॉज देन जब हम जिस मोमेंट में होते हैं देन हम कहते हैं आई विश हम वहाँ चले जाते, या जहाँ हम होते हैं हम कहते हैं काश हम आगे चले जाते। इसका मतलब है इंसान खुश हूँ, किसी I'm हाल में satisfied खुश with नहीं my है। That's life। so true. जो चल रहा है बहुत That's अच्छा है। so- आई थिंक आपको प्रेजेंट से ज़्यादा आई थिंक सबक भी मिलता है, खुश भी रहना चाहिए। प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका प्रेजेंट अच्छा होता है खुद ब खुद फ्यूचर भी अच्छा हो जाता Very है। nice, पास्ट को आई very थिंक लेकिन मसला ये है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है। हाँ, so true. ये तो फैक्ट। बच्चे हैं तो उनको बड़ा होना है, बड़े हैं तो उनको बुजुर्गी में जाना बट ना शुक्री करते हैं नाशुक्री है। ना शुक्री वैसे ही अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसा ही है। हम आगे बात कर लें? यस, हाँ, ऑलराइटी देन। यहाँ कोई फिलोसोफर नहीं बैठा हुआ सारा, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है। नॉर्मल बात करें यार, नॉर्मल बात करें, बिल्कुल नॉर्मल। और दिस वेरी गुड। तुमको बचपन में जाना, जाओ बचपन में, कोई नहीं रोक रहा। ये टाइम ट्रैवल थोड़ी चल रहा है। टाइम ट्रैवल हो जाता है सब। अरे हो जाता है। आप कहाँ? बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। और टाइम ट्रैवल में सबसे पहले लेकिन हमारे घर में नहीं जाने वाली। वो एक कौवा जिप करके पीछे मैं चले नहीं गई। चाहूंगी सीरियसली। नदीम भाई आप भी आ जाएं, सभी आ गए तो फिर आप भी आ जाएं। कैसे नदीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नदीम भाई? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑलराइट, बैठिए जी। थैंक यू। अच्छा, सो ईमान तो ये कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं मैम?
मैं इन दोनों बहनों की, मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो फील्ड में हैं और दोनों एक्ट्रेस हैं। जी जी। तो मैं ज़्यादातर इनके कामों में बिजी होती हूँ, ओके, इनका shoots में होती वार्डरोब वगैरह देखना इनको, क्योंकि बड़ी वाली के साथ मैं तकरीबन 2 साल गई हूँ शूट्स पे, इसके साथ अभी तक जाती हूँ, इसको 5 साल हो गए हैं, तो वेरी नाइस, इसके साथ अभी तक होती हूँ। वेरी नाइस। आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जी, क्या कर रही हैं? आई एम डूइंग वन प्रोजेक्ट राइट नाउ, तो उसकी शूट चल रही है एंड या दैट्स इट। तो अब मुझे सबसे खुशी किस बात की होती है कि अब हमारे यहाँ ना इसको फाइनली एक ट्रेड की हैसियत मिल रही है। आप सुबह शूट पे जाते हैं, बहुत प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं और रात को आने का कोई टाइम नहीं है, कभी भी शूट कितनी लंबी हो सकती है। ऐसा ही है ना? That's why I don't work in drama. जी आप क्या करेंगे? I am working on couple of projects for AIY and Geo Entertainment. 2-3 projects is still going on. That's wonderful. आप क्या करें शाजिया? मेरा एक अभी ड्रामा स्टार्ट हुआ है, उसके फर्स्ट स्पेल ख़त्म हुआ है, सेकंड स्टार्ट होगा अभी, और एक प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर है। ऑलराइट, नदीम भाई? अब चैनल का नाम नहीं ले सकते ना। नहीं कोई बात नहीं। मैंने ले लिया। कोई बात नहीं। बट मैंने प्रोजेक्ट नेम नहीं ना बताया। तो बेहतर है, ना ले तो बेहतर है, कोई बात नहीं, ले ले तो कोई बात नहीं, कुछ मसला नहीं। अच्छा, मैं मुख्तलिफ चैनलों पे लोगों को बताता हूँ कि मुल्क के हालात कैसे हैं, आप अपने हालात कैसे बदल सकते हैं। ख़ास तौर पे लोग अक्सर तनकीद करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने हालात बदलोगे तब जाके मुल्क के हालात बदल सकोगे, अपने घर के हालात बदल सकोगे। तो मेरा जो तजुर्बा रहा है, मैंने की थी शिपिंग इंडस्ट्री से, फिर फाइनेंशियल मार्केट में आया, फिर कारोबार किया ज़िंदगी भर। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पे लोगों को बहुत सी बातें बताते हैं, मगर जो अहम बात है पैसा कमाना, और उससे भी अहम बात है खुश रहना। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, खुश हर कोई नहीं रहता। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि खुश रहने के क्या तरीके हैं, खुशी किधर है, हम ढूंढ रहे होते हैं सारे वक्त। अच्छा टेल मी, रिश्तों में भी तो खुशी होती है ना? बिल्कुल होती है ना। मेन खुशी we're definitely going to talk about that कि रिश्तों की जो खुशी होती है वो क्या होती है। देखो भाई, बात बड़ी सिंपल है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। हमने एक ऐसी जगह पे हम आके खड़े हो गए जहाँ हमें ये भी एक्चुअली नहीं पता, सिवाय पैसे के, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सिवाय पैसे के हमको किसी चीज़ का एहसास नहीं। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, नहीं हैं। हाँ ज़रूर, ऐसा ज़रूर है कि हम वो जाती भी ब्रीड हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। ये सब कुछ जो आपको आज नज़र आ रहा है, आज से 30 साल के बाद, 40 साल के बाद नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैनल, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो फैमिली का एक सिस्टम है, जैसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि जी शादी हुई, बच्चे हुए, घर बनाया, घर के बाद ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। सो मच सो कि जो बर्थ का कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो गया है। अब तो वूम्स क्रिएट कर दिए गए हैं, और जिन वूम्स के अंदर अब आप बच्चे क्रिएट किए जा सकेंगे, लैब से जाके आप ले लेंगे आज से 20 साल के बाद, लैब से लिटरली। तो आई डोंट नो हाउ वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, लेकिन क्या हमारे रिश्ते भी उनके साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं? विल स्टार्ट विद दैट। बताइए क्या लगता है आपको? ऐसा है बिल्कुल, और सबसे पहले जो रिश्तों को ख़त्म कर रहा है वो हसद कर रही है। हसद, ओके, ठीक है, उसने अच्छा क्यों पहन लिया, मैंने अच्छा क्यों खा लिया, ये यूं क्यों कर लिया। सबसे पहले अगर हम हसद ख़त्म कर देंगे ना, तो हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। हम पीठ पीछे बात करना छोड़ देंगे, हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हसद किससे कहा जाता है, आप अच्छा पहना है तो मैंने थोड़ा सा मूड ख़राब कर लिया कि इसने मुझे बताया कुछ था, पहना कुछ है। ये छोटे छोटे जो है ना, ये छोटे छोटे जो हसद की चीज़ें, ये आपको अंदर से बुराई की तरफ ले आती हैं। तो अगर हसद ख़त्म हो जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। बाकी रही माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, अपने करीबी जितने भी लोग हैं उन सब का रिश्ता जो है वो आपस में हसद नहीं करते। मैं आपने ख़ानदान की बात की तो मैं उस पर आपको ये बात कर रही हूँ, हाँ, कि जितने भी करते हैं आपस में, क्या नहीं करते हूँ, मेरे बहन भाई नहीं करते, तो मुझे इसलिए उनके बारे में नहीं, मैं रिश्तेदारों की भी बात कर रही हूँ कि ये रिश्ते अभी जो काफ़ी दूर हुए हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न ये है। आपको लगता है हसद की वजह से? हसद की, और हसद की क्या वजह है? कि आपके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ऑफ कोर्स इस्लामी तालीमात सेल्फ स्टीम है, खुद पे बिलीव होना लोगों को, कि शायद हम ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान बिकॉज अल्लाह हैज अगर करना चाहो तो हमसे अच्छा कर सकते हो, तो वो अपने ऊपर बिलीव नहीं होता, तो आई गेस मुझे लगता है इस वजह से बिलीव की बात नहीं है, ये आपका ब्रॉटअप है, जैसे आपकी फैमिली बचपन से ही आपको चीज़ें सिखाती है, बताती है। आप जो एजुकेट जिस तरह से होते हैं उसी तरह से आपका आगे चलेगा सब कुछ। ऐसे ही है। नदीम भाई?
मैं पहले इनसे सवाल करूंगा, जब आप छोटी थी, अभी भी आप छोटी हैं, स्कूल जाती थी, तो आपको किसी ने कहा कि आपने अच्छा इंसान बनना है, या आपको कहा जी आपको पैसे बनाने हैं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? क्या किसी ने कहा कि आप खुश कैसे रहेंगी, रिश्तों को किस तरह से निभाएंगी? नहीं। हम शुरू से बच्चा पैदा होता है, ये मेरा इंजीनियर बनेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, नर्स के हाथ में है। वो स्कूल में चला जाता है तो स्कूल में टीचर कहती है ओह ही इज़ वेरी जीनियस, ही इज़ अ मैथमेटिशियन, ये तो साइंटिस्ट बनेगा। हम पहली जो बुनियाद है रिश्तों की वही नहीं डाल रहे होते हैं। ये नहीं डाल रहे होते कि ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारी माँ है। बेटा तुम्हें दुनिया को खूबसूरत बनाना है, तुम्हें खुशियाँ तलाश करनी है और खुश रहना है। ये काम भी माँ बाप का ही होता है। ये देखें, हम बात करते हैं रिश्तों की, दाई हलीमा कौन थी, मगर रिश्ता कितना बड़ा। हम बात करते हैं रिश्तों की, मैं आज आपको बताता हूँ, साहिर मेरे भाइयों की तरह हो गया। नहीं था रिश्ता, खून का तो नहीं है, मगर खून के रिश्ते की तरह हो जाता है। वो रिश्ता निभाना पड़ता है। ये नहीं है कि हमेशा मैं हाँ में हाँ इनके मिलाता हूँ या ये मेरे हाँ में हाँ मिलाते हैं। हसद नहीं है, खिलाफ होते हैं, बट आप हसद नहीं कर सकते, देखिए नुकसान नहीं बात पहुंचा यही होता है, सकते। एक दूसरे को प्रमोट करना, रिस्पेक्ट देना, बर्दाश्त मैंने करना। इनसे, ये छोटे हैं मुझसे उम्र में, मगर मैंने इनसे सीखा रमज़ान के अंदर। जब हम रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे तो ये हर इंसान को, अमीर गरीब छोटा बड़ा, सबसे पहले उनको इफ्तारी दे रहे थे। और फिर इन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो होस्ट हूँ, मैं मेरे लिए लेकर आऊँ। नहीं, ये हमेशा नदीम भाई, आगा साहब, मौलाना साहब, सब ये हमने ये चीज़ें सीखना होता है। हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो जो लोग देख रहे हैं वो इन चीज़ों को नोट करें। हम नोट ये करते हैं वाह बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, क्या स्टाइलिश कपड़े पहनता है। कभी आपने उस इंसान के बारे में सोचा है कि वो जो साहिर लोधी है वो कैसा इंसान है? क्या आपने कभी ये सोचा, जब ये अपने वालिद साहब को लेके आए थे और खड़े हो गए थे और ये सीट दिया था उन्होंने, वो रुतबा क्या आपने अपने बाप को दिया? जो ये दिन रात अपनी माँ के बारे में जिक्र करते हैं, क्या कभी आपने जिक्र किया है, मैंने जिक्र किया है? देखिए, हम सबको देना सीखना पड़ेगा, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ किया है। और उस वक्त अप्रिशिएट करें जब आपके पास कोई पोजीशन आ गई हो, जब आप किसी पोजीशन में हो। मेरे ख्याल में रिश्ते जो होते हैं, अब मैं जिस आई थिंक जनरेशन का दौर का बड़ा फ़र्क आया है, और ये आया है, हमको मानने में कोई इसमें वो हर्ज नहीं होना चाहिए। आपने फिल्मों के सीन देखे ना, जब फिल्मों में माँ चूड़ी उतार के देती है, जाओ बेटा ये कर लो। मेरे साथ हुआ है। माई अम्मा यूज्ड टू वेयर दीज वेरी थिन, छोटी सी सोने की चूड़ियाँ। एंड आई एम शेयरिंग दिस, आई हैव शेयर्ड दिस बिफोर। और जब मैं यूएस जाने लगा तो मुझे टिकट के पैसे चाहिए थे, तो माई मॉम टुक दोज थिन वो बैंगल्स जो थे वो। तो देखें, मुझे लगता है कि रिश्तों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आई रिमेंबर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई लास्ट ईयर, तो अम्मा को हमने 10 दिन तक नहीं बताया, बिकॉज आई वाज इन द हॉस्पिटल। तो उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि ये कहा भी जाता दैट कुछ ऐसा हुआ है। तो 10 दिन के बाद भाई मेरे पास आए, भाई को पता चला, फिर भाई ने मेरे फादर को बताया। दैन माई फादर टोल्ड शाइस्ता। अम्मा वॉज द लास्ट पर्सन जिनको हमने 1.5 माह, पौने 2 माह के बाद बताया है, क्योंकि सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम उनको बता देते तो अच्छा। और उनकी कंप्लेन सबसे बड़ी क्या है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मुझे बार बार एक ही बात कहती हैं, मुझे पता था, मैं दुआ कर रही थी, मुझे पता था, मुझे लगता था कि तुम्हें कुछ हुआ है, मुझे लगता था कि तुम्हें। आज भी वो ये बात कहती हैं। तो माँ का जो रिश्ता होता है, दैट्स इज कंप्लीट। आपसे माँ बाप आपके नाराज़ भी होंगे, आपसे कहेंगे भी चीज़ें, पर प्लीज़ गिव देम दैट क्रेडिट दैट दे लव यू अनकंडीशनली। अगर वो कुछ कह देते हैं ना, उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं। भाई। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। रिश्ता में
में पैसे अहमियत भी रखते हैं, नहीं भी, लेकिन रिश्ता सबसे ज़्यादा मतलब अहमियत रखता है। रिश्तों में पैसे का तो बहुत बड़ा वैल्यू है। रिश्तों में खासकर एक बेटे की ज़िंदगी में उसको तो पैसा कमाना ही कमाना है हर हाल में। एक भाई को पैसा कमाना ही कमाना है, एक बाप को पैसा कमाना ही कमाना है। पैसों के बगैर न बाप का वैल्यू होता है, न भाई का वैल्यू होता है और न बेटे का वैल्यू होता है। रिश्ते में पैसा नहीं प्यार अहमियत रखता है। पैसा तो रिश्ते में कोई काउंट नहीं होता, रिश्ता ही बड़ा होता है पैसों से। बस जरूरत बन गई है पैसा आजकल लोगों के लिए, वो सच है। पैसा ही अहमियत रखता है आजकल के दौर में, बहुत जरूरी है। पैसों की इतनी अहमियत नहीं है, रिश्ते की अहमियत होती है, पैसे की नहीं होती। पैसा अहमियत नहीं रखता रिश्तों में, वो आपकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। पैसा जो है वो रिश्तों में कुछ भी अहमियत नहीं रखता। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब आपके पास पैसे आते ना तो अच्छा जो है ना आपके आगे पीछे घूम रहा होता है, तो ये वैल्यू रखता है। ये नहीं है कि नहीं रखता। हाँ, अलबत्ता अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स जब आप कुछ नहीं भी कमाते थे ना, उसके भी माँ बाप होते हैं ना, वो उससे उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जितनी सबके कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जैसे मेरे रिश्तों में पैसे की कोई अहमियत नहीं है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक, ओपन सबके लिए जी। तालिया, बताइए रिश्तों में पैसे की अहमियत है या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे जो है ना वो नीड होती है बेसिकली। लाइक आपकी ज़रूरियात जो हैं वो पैसों से पूरी हो सकती हैं, लेकिन जो रिश्ते जो बेलॉस रिश्ते होते हैं, जैसे जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, मदर होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो पैसों के लिए दे लव यू। और तो आई फील लाइक कि जो ब्लड रिलेशंस है उसमें तो पैसा मायने नहीं रखता। जी फाज, मुझे लगता है पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर देन रिश्ता। क्योंकि अगर हम बात करें ना रिश्ते की, तो पैसा उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। हम पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता नहीं होता या अपने नहीं होते आपके पास, तो वो पैसे भी किसी काम के नहीं होते। लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पाकिस्तान में जो हालात हैं आजकल, अगर हम उसकी बात करें तो बहुत ज़रूरी है। जी, आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो आपकी आजकल कोई इज़्ज़त ही नहीं करता। आपके पास पैसे नहीं है, रिश्तेदार कम से कम पैसे से ही आपकी इज़्ज़त करेंगे। वो माँ बाप होते हैं जो कि आपको गले से लगा लेते हैं कि बेटा तू निकम्मा है, कोई बात नहीं, आजा घर पे रह ले, बट और कोई नहीं और लोग भी लगा लेते हैं गले से। कौन लगाएगा? बहुत सारे लोग हैं जो लगा लेते हैं। आप बताएं ना। नहीं, बहुत, मुझे तो बहुत, वो तो कोई भी गले लगा लेता है। देते हैं मेरा कोई मसला नहीं। अरे बस बगैर पैसों के कोई नहीं गले लगाता। नहीं, आप फिक्र ना करें, मुझे बहुत लोगों ने मुझे गले लगाया, बगैर पैसे के भी लगाया, कोई मसला नहीं मेरे साथ। नहीं, मैं कह रही हूँ पैसे नहीं होते ना तो वो वाला क्या मतलब? पीछे वो वाला क्या मतलब? मैं तो बहुत नॉर्मल बोल रहा हूँ। अरे नॉर्मल गले लग ही जाते हैं, बट मैं वो वाली बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो लोग आपको नहीं लगाते अपने गले। वो बैठते भी नहीं आपके साथ, वो कहते हैं भाई पैसा नहीं है इसके पास। नहीं, हो सकता है औरों के साथ हो, मैं अगेन अपनी बात कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे साथ हर आदमी बैठ जाता है, पैसा हो ना हो, कोई भी बैठ जाता है मेरे साथ, और मैं भी किसी के साथ बैठ जाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। बिकॉज़ मुझे ना आपसे कुछ लेना, आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते। अरे पैसे हैं तो ना। मैं कोई और किसी और पॉइंट से किसी को टॉन्ट कर रहे हैं क्या? बता दें, मैसेज कन्वे हो गया होगा आपका। बिल्कुल भी लग रहा है ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि आप, मैं जो बोल रही हूँ वही बात है ना, माँ बाप के अलावा कोई आपको नहीं देते ऐसे कि बेटा आ जाओ, तुम जैसे भी हो, हम तुम्हें एक्सेप्ट करते, तुम हमारी औलाद हो। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इस बात का ना, आप दोनों जो कहा बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरी किसी भी बात का। अंडरस्टैंड करें एक बात ना, लिव एंड लेट लिव। मैं अक्सर लोगों को सुनता है कि मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ। हम ही जो सारी बातें करते हैं ना कि ये होता है, हम दूसरों को डिस्कवर करने की कोशिश में खुद को डिस्कवर करना भूल जाते हैं। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। द बेसिक प्रॉब्लम विद अस इज हमें सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई देती है, अपने अलावा हम किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। अंडरस्टैंड करें, ये जो प्रॉब्लम्स आज क्रिएट होते हैं इसलिए क्रिएट होते हैं बिकॉज यू नेवर डिस्कवर योरसेल्फ। आप अपने आप से बात ही नहीं करते। हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? ज़बान क्यों ईजाद होती है? ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें ना, एक दूसरे की बात समझ सकें। बट क्या आपने कभी अपने लिए कोई ज़बान ईजाद की, खुद से बात करने की कोशिश की? जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, ये मादियत परस्ती जो है ये ख़त्म हो सकती है अगर आप खुद से बात करने लगे। मैंने अभी एक जुमला कहा है जो आज शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। आप कुछ नहीं दे सकते मुझे। अब क्या दे सकते हैं मुझे? पैसा आपका नहीं चाहिए, शोहरत आपकी नहीं चाहिए, नाम आपका नहीं चाहिए, ताकत आपकी नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए क्या? रिस्पेक्ट। अंडरस्टैंड करें, मेरे फख्र के लिए यह बात काफ़ी है कि मैं खुदा का बंदा हूं।
रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए आपसे। नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई एम अ ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन। बस एक ये कनेक्शन है मेरा आपके साथ। मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इस दुनिया में हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। यू वोंट रिमेंबर मी एंड आई वुड नॉट केयर इफ यू रिमेंबर मी और नॉट, बिकॉज आई एम इन द ग्राउंड। जो मैंने किया है वो रह जाएगा, अच्छा है तो भी रह जाएगा, बुरा है तो भी रह जाएगा। कभी सोचिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, हम पैसे से इतना इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को कभी नहीं जानते। हम दूसरों को जानने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद से बात करना ही भूल जाते हैं। कोई खुद के डायलॉग ही नहीं है। जब हम खुद से डायलॉग नहीं करेंगे तो वेयर वी गोइंग टू गो? कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। हम सच बोलते जरूर हैं, सच सुनते नहीं हैं, बिकॉज सच सुनने के लिए हौसला चाहिए होता है। वो कहां से लाएं? हौसला तब आता है जब चीजें क्लियर होती हैं। जब आपने खुद से बात ही नहीं की तो हौसला डेवलप ही नहीं हुआ। सर आजकल पाकिस्तान में कौन सच बोल रहा है? There you go. नदीम भाई, हाँ सर। पैसा या रिश्ता? जो रिश्ते पैसे से बनते हैं ना, जब पैसा चला जाता है रिश्ते भी चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पैसों से रिश्ते ना बनाओ। आजकल इतनी तलाकें क्यों हो रही हैं? क्यों लोग आज कहते हैं ये मैं इसके लिए जान दे दूंगा, दूसरे दिन कहते हैं किसी और के लिए जान दे दूंगा? क्यों ये आई लव यू बड़ा मामूली सा अल्फाज हो गया, आई लव यू। क्यों ये जो इमोजीज बन रहे होते हैं? किसी ने जान नहीं दिया आज तक, कसम खुदा। फेसबुक पे ये दिल मुझे बहुत सारी खवातीन ने मैसेज किए कभी ना कि हम मर जाएंगे, खुदकुशी करें। मैं कहा फौरन करें, बिस्मिल्लाह, फौरन मर जाओ, अभी रुको मत। मतलब कोई नहीं मरा, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे। अरे रियली? तो हम मर जाएंगे 6 बच्चों के साथ। तो हम भी ये तो यही, मर्द भी तो यही करते हैं। वो सारी बातें जो हम कर ही नहीं सकते वो हम खवातीन को बता रहे होते हैं। फिर शादी के बाद अचानक उनको पता चलता है ये कौन है, वो कौन था, वो था, और ये जी। तो बात ये होती है कि जिस तरह फेसबुक पे लाइक्स आ जाते हैं, इमोजीज आ जाते हैं, ठीक है, जिंदगी को समझे। ये जो तारीफें होती हैं ना, ये लोग करते हैं, मगर खुशी जो है ना लोग नहीं दे सकते। खुशी आपके अंदर, आपके दिल कहता है कि आज आप खुश हो, मगर आपकी तारीफ लोग कहते हैं। आपके खुशी चाहिए या लोगों की तारीफें चाहिए? लोग तो तारीफ करेंगे, बुराई भी करेंगे। अच्छा, रिश्ता में पैसा है या नहीं है भैया बता देना। देखिए रिश्तों में पैसा नहीं है। नहीं होता आपके बारे में, रिश्ते में पैसा होता है। आई नो यू टू यंग फॉर दिस, बट फिर भी मुझे लगता है हाँ है, रिश्तों में पैसा है। लोग रिश्तों इसीलिए बनाते हैं। अभी मैं एक बड़ा क्रिटिकल सवाल करूंगा आप सबसे, प्लीज लेट मी फिनिश दिस। हाँ बताइए, रिश्तों में पैसा है नहीं? पैसे जो है वो ज़रूरत है, जरूरत है। रिश्तों के लिए नहीं चाहिए। रिश्तों के लिए नहीं चाहिए अगर पैसा। सच्चे रिश्ते हैं तो वो आपके साथ हैं। अब आप ही से शुरू कर रहे हैं, हम इसी तरह से जाएंगे। आप बताइएगा, क्या रिश्ते सच की वजह से खराब हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा है। ऐसा है 110%। हाँ जी, लोगों को लगता है कि अगर सच बोल देंगे तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, वो झूठ से चलाते हैं। जब झूठ आता है सामने तो वो फिर और रिश्ता ख़राब हो जाता है। जी, आपने बड़ी प्यारी बात कही। मुझे छोड़ें, अब सिर्फ ये बताएं। सच बोलना जो है ना, नहीं ये जो बात मैं रिपीट करूंगा साहिर की इस बात को कि सच सुनना सब चाहते हैं मगर बोलना नहीं चाहता, और जो बोलते हैं ना तो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या वो खुद भी कर सकते हैं। तो सच बोलते वक्त आप जहन में रखिएगा, क्या वो सच आप खुद भी सुन सकते हैं? और दूसरा, मजबूर ना करें किसी को झूठ बोलने पर, क्योंकि आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो झूठ बोले। अगर आप उसके साथ उसको रिस्पेक्ट दें, सच को सुनने की भी लिए हिम्मत चाहिए, और बहादुरों का काम है। मेरे सवाल वो है कि क्या सच की वजह से रिश्ते खराब होते हैं? जी होते हैं, क्योंकि हमने सुनने मेरी सास से एक जुमला कहती थी, अल्लाह ताला उनको बख्शे, वो कहती थी एक सच छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो बेहतर है एक सच बोलकर रिश्ता ख़त्म कर दो या बात साफ कर दो। ओके, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करूंगी कि आप एक बार सच बोलो, दैट्स इट, बात खत्म। झूठ से झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना, सच को छुपाने के लिए। सच को छुपाने के लिए आप सच छुपा रहे हो ना कि यार इससे ये रिश्ता खराब हो जाएगा, इसका दिल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस पे झूठ पे झूठ बोल, तो बेहतर है एक ही दफा बोल दो। हाँ, तो आई एग्री विद हर, बट ये कि जो है वो बिल्कुल रिश्ते खराब हो जाते हैं। खराब होते हैं। जी फायदा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या झूठ की वजह से रिश्ते खराब होते हैं? सच की वजह से नहीं नहीं होते, नहीं होते, और होने भी नहीं चाहिए। अगर मुझे लगता है अगर रिश्ता मजबूत है
उसमें फेकनेस नहीं है तो नहीं होगा। आई बिलीव कि नहीं होना चाहिए। हाँ, सच की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, खराब हो जाते क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को हजम ही नहीं होती ना उनके बारे में, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और देखिए ये फैक्ट है, हम इंसान हैं, हमारी नेचर में ये शामिल है कि हम कभी भी अपनी सलाह बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम दूसरे को तनकीद का निशाना आराम से बनाते हैं, बट हम खुद नहीं कुछ कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे ही है। ऐसा होता है, सच अगर हम बोलते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। पर आपको बहुत सारी जगहों पे चुप होके बैठना पड़ता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा, लेट्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता क्या है, किससे है? पहले मेरी माँ से था, माँ की जब वफ़ात हो गई उसके बाद मेरी बेटी से। आपकी बेटी से। आपका? मामा और मेरी बहन। मामा और आपकी बहन। आपका? मेरी दोनों बेटियाँ। आपकी दोनों बेटियाँ। आपका? मेरी अम्मी से। अम्मी से। मेरा मेरे फादर से था, बट आफ्टर हिज डिमाइस माय मदर, इट्स विद माय मदर। मेरे हस्बैंड से। आपके हस्बैंड से। बहुत ज़्यादा। ओके, एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिश्ते कमज़ोर सिर्फ माली हालात की वजह से या इन हवालों से नहीं पड़ते, लोगों के अपने अंदर भी लालच और तमा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखें कि इस वक्त अगर आप रिश्ता ढूंढने जाएं किसी लड़के का, तो भी लड़के की सैलरी भी हैवी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, यानी मामूली आसाइशों पे भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। रिश्ते इसलिए कमज़ोर पड़ते हैं, शायद लोगों में सब्र नहीं है आजकल, जल्दी बुरा मान जाते लोग बातों का। जब पैसे नहीं हो तब रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्ते इसलिए कमज़ोर पड़ते हैं कि लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। हर रिश्ता बर्दाश्त मांगता है और हर रिश्ता कुर्बानी मांगता है। शक बीच में आ गया तो रिश्ते आपके, चाहे वो कोई भी रिलेशन, खासतौर पे मियाँ बीवी के उसमें आ जाए तो समझे ख़त्म। और सबसे प्यारा रिश्ता भी यही है। रिश्ते इसलिए कमज़ोर पड़ते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता, दूसरे पे शक करते हैं लोग, इस वजह से कमज़ोर पड़ते हैं। रिश्ते कमज़ोर मेरे ख्याल से तो आजकल जो पैसे की वजह से, कि लोगों के खून सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए कमज़ोर क्यों पड़ते हैं सर? हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है, सोच है, कोई किसी नज़रिए से देखता है, कोई किसी नज़रिए से देखता है। मैं समझता हूँ अगर आप लोग अगर मोहब्बत चाह रहा और ये घर के अंदर खुशहाली हो तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता। दिल में मोहब्बत ना हो तो रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते वो आपके ऊपर है ना कि आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ कैसा रवैया है आपका। अगर आपका रवैया अच्छा होगा रिश्ते सही रहेंगे, आपका रवैया उनके साथ बुरा होगा रिश्ते ख़राब होते जाएंगे। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और रिश्ते कमज़ोर क्यों पड़ते हैं? कुछ लोगों ने कहा पैसा, किसी ने कहा कि जी मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो सबसे खूबसूरत है। एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट योर हस्बैंड कि उन्होंने ज़ाहिर है वो आपके दोस्त हैं और सबसे अच्छे दोस्त हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट हर तरह की आज़ादी, हर तरह का ट्रस्ट है, तो क्या मियाँ बीवी के दरमियान शक आना चाहिए? कभी शक आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ डिस्कस करें उनसे। हाँ, कोई चीज़ आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर करेंगे तो नहीं आएगा, जब आप कुछ छुपाएंगे तो डेफिनेटली आएगा। ओके, तो आपका जो रिश्ता है वो कैसा है अपने हस्बैंड के साथ? क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मुझे बाय द वे हम दोनों को बहुत खुशी हुई है जब आपने ये बात कही है। तालियां बताइए। तालियां बजाइए, कह रही तालियां तालियां बताएंगी। कोइंसिडेंस भी जानती है, तालियां मेरी फ्रेंड। इनके हस्बैंड फोटोग्राफर भी हैं, तो वो मैं इनके घर गई थी लाइक काफी पहले, और हमारी वहीं मुलाकात हुई। अच्छा, ओके। यस, तो मेरी उनके थ्रू इनसे मुलाकात हुई थी एंड मुझे अच्छी लगी थी तालियां उस वक्त। थैंक यू सो मच, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी। और मैंने इनको देखा था, ये बिल्ली पकड़ के बैठी हुई थी। तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन इनसे ऐसा हुआ था एंड मैं ये सोची थी कि मतलब ये लोग कितने फ्रेंडली हैं आपस में। एंड देन आई गॉट टू नो कि इनके बच्चे भी हैं, सो आई वाज लाइक वाओ, मतलब कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। और हमारी वैसे फैमिली में ही अब फैमिली सैयद फैमिली है मेरी, तो हमारे में जल्दी शादी हो जाती है। लड़की को ज़्यादा जैसे अच्छा रिश्ता आता है तो वो कर देते हैं। okay. तो मेरी बहुत यंग एज में शादी मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। हाँ, वो भी बड़ी मज़े की स्टोरी, बहुत लंबी है। स्टोरी के लिए तो बैठे हम, बताएं स्टोरी क्या थी? मेरी जो बड़ी सिस्टर थी और बाबर की जो बड़ी सिस्टर थी, वो दोनों बाबर इज योर हस्बैंड? मेरे हस्बैंड, हाँ, ठीक है। तो उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बातचीत थी और साथ में स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ मैं कभी कभी चली जाती थी। तो वो मुझे देखती थी तो उनको मैं अच्छी लगती थी। वो कहती थी शाजिया मुझे अच्छी लगती है, स्टाइलिश है, क्योंकि मैं हमेशा बाल खोल के लेंस लगा के इसी तरह से घूमती थी। तो वो फिर यही हुआ, उन्होंने, क्या बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, क्या हो गया? मतलब मेरी लव स्टोरी किसी को अच्छी ना लगे शायद। लव स्टोरी हमें हर एक की अच्छी लगती है। आप हम मोहब्बत करने वाली कौम है। अच्छा। हाँ, और ये तो ये मौसम वो है कि अचानक से मोहब्बत हो जाती है, तो प्लीज बताइए। अच्छा,
तो फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो वैसे तो फिर उन्होंने बाबर से कहा कि शाज़िया कंप्यूटर कर रही है तो तुम इसको थोड़ी सी क्लासेस दे दिया करो। उस वक्त मुझे भी हुआ कि हाँ ठीक है, ले लेते क्लासेस। फिर आस्ते आस्ते फ़ोन वगैरह पे बातचीत हुई और ये है कि बाबर बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा, कोई अफेयर नहीं, लड़कियों के साथ कुछ नहीं, बातचीत भी बहुत तरीके से करना, डिसेंट इंसान। तो मुझे इंस्पायर किया वो। फिर उनकी बाजी ने रिश्ता मांगा तो हमने बोला व्हाई नॉट, फिर आराम से। लेकिन आपस में कभी नहीं कहा आई लव यू, यू लव मी एंड ऑल दैट? ऐसा हो सकता है, वो मैंने स्किप कर दिया सारा। सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं तो वही तो बताएं, वही तो असल बात है, वही तो बताएं। अच्छा दैट्स योर हस्बैंड राइट? नहीं नहीं वो तो आए नहीं। इनकी तस्वीर? अच्छा वो ये कहाँ है? अरे पिक्चर में नहीं है भाई इसमें। इनकी वाली लगाए ना, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ये मतलब हैं बाबर। कमाल है, हो गया यार, एक मिनट जी। ये फजीला आपा के साथ कुछ पिक्चर्स थी। ये आपकी हैं? यस ये है मेरा बेटा। ओह दिस इज सो क्यूट, माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है इनका? ऑन अली खान। ऑन अली खान, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये कब की पिक्चर है? ये अभी तो 5 साल का हो गया, अभी तो बड़ा है, बट ये आई थिंक 1 साल 2 साल का हो। माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी And you also look very cute in this picture. मेरे पास कोई पिक्चर वैसे वाली नहीं थी, मैं इतनी गंदे कपड़ों में घर में रहती हूँ, सच्ची बात है, फटे पुराने और ये वो। नहीं नहीं दिस इज ब्यूटीफुल। देखिए यही तो रिश्ता होता है, यही रिश्ता। ओह दिस इज वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी क्यूट। ये ऑन ही है? हाँ ऑन अली खान छोटा है, बाकी बड़े 2 बेबी, बड़े 2 बच्चे। ओके। और बाबर से लव का मैं आपको बता रही हूँ। हाँ वो तो बताए ना, वो तो भूल गए। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे आई हैव अ क्वेश्चन। आपने योर हस्बैंड वाज योर कंप्यूटर टीचर राइट? नहीं वो वाले कंप्यूटर टीचर नहीं थे। हम देखो स्टडीज करते थे बट वो मुझे पढ़ाते नहीं थे। Okay. हमने फिर साथ में ज्वाइन किया था। कंबाइंड स्टडी करते थे। you two were students. Okay, okay. वो भी स्टूडेंट थे। फिर हमारी जब शादी हुई तो हम लोग पढ़ रहे थे और बाबर की अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो बाबर की अम्मी की इंतकाल की वजह से अब्बू ने बहुत जल्दी की। अब्बू ने बोला जब बातचीत चल रही है तो शादी कर देते। तो हम दोनों ने शादी के बाद भी स्टडीज़ कंटिन्यू की हैं। अब्बू ने 4 साल हमारा खर्चा उठाया और सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग पढ़ते रहे। फिर नहीं बट वो मोहब्बत वाली तो आपने स्किप ही कर दी, फिर दोबारा स्किप कर दी। वो वी जस्ट वांट टू नो दैट ना। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दूँ। नहीं बाबर बेसिकली वो इतने शाय थे, वो कभी भी इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपनी मोहब्बत। ओके। तो उन्होंने काफ़ी सादा मुझे फोर्स किया, तो मेरी शादी का इरादा ही नहीं था। मैंने बोला मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बाहर जाना है, जैसे लड़कियों के होते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, अब ये सबको बोलती हैं शादी करो। बोलती हूँ सबको शादी करो क्योंकि शादी में ही सही है सब कुछ, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर बाबर को थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था, उसने फिर बाजी से भी कहा और फिर वो भी एक बैड सीन था, वो नहीं बताऊँगी, स्किप कर। वो फिर बाबर बोलेगा तुमने सारी चीज़ें बता दी। फिर एक बड़ा हादसा हुआ, फिर हमारी शादी हो गई। एक बड़ा हादसा हुआ? हाँ। वो हादसा नहीं बता रही आप? बाबर ने गोलियां खा ली थी। ओके नहीं बताया। अब ये काट देना भाई। बोले लाइव शो है। अब बता दिया, कोई बात नहीं बाबर, माफ कर दो प्लीज। नहीं बट ये तो खैर किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और बाबर थैंक गॉड दैट योर हेयर बच गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने शादी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब दिस इज, ये कौन है? दिस इज यू? हाँ ये अम्मी है मेरी और बाबर हैं, मैं हूँ। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। टच वुड यू आर वेरी हैप्पी नाउ, तो ये बड़ी बात है। और बाबर बहुत खुश हैं, ये बड़ी बात है। आपकी पूरी फैमिली है, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मुस्कुराता हुआ रखे। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। मेरे ख्याल में जब नीयतें सच्ची होती हैं तो फिर ये सब होता है। Definitely. कितना ही मुश्किल सफ़र क्यों ना हो, जस्ट बिलीव इन इट। अगर आपकी नीयत ठीक है तो फिर चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। आपका सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा है? मेरी अम्मी के साथ। आपकी अम्मी के साथ? हाँ, और मेरे भाई के साथ। और आपके भाई के साथ? एक ही भाई है मेरा, छोटा है, और उसका मैं इसलिए कह रही हूँ कि उससे अब कुछ ज़्यादा ही पक्का हो गया है रिश्ता, मोहब्बत का, प्यार। क्योंकि बचपन में हम दोनों बहुत लड़ाई करते थे, लाइक टॉम एंड जेरी। मतलब एक दूसरे की जानी दुश्मन थे। कौन टॉम था कौन जेरी था? पहले बताएं, टॉम और जेरी में आप क्या थे? Were you the Tom? I was a Tom. You were Tom and he was Jerry. Yeah. मैं उसको वैसे भी छोटा भी, और मैं बहुत मारती थी उसको, लेकिन अब उतना ही प्यार है। लेकिन टॉम एंड जेरी के अंदर जेरी मारता है, जेरी जीतता है। नहीं, लेकिन मैं मारती थी। Tom the cat never wins.
ना थोड़ा ऑपोजिट है। अच्छा। तो मैं अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार का रिश्ता हो गया और मुझे यकीन नहीं आता कि यार ये मैं वही आई वॉज द सेम पर्सन कि मैं उसकी जानी दुश्मन थी और उससे मोहब्बत हो आप गई है। जानी दुश्मन नहीं थी, यूं ही मतलब आप I don't think कि मुझे जानी लगता दुश्मन आप था। हो नहीं, सकती हैं। बचपन में ना हर छोटे बहन भाई लड़ते ही हैं आपस हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उसके बाद अब इतना मतलब मुझे यकीन आता कि यार ये हम दोनों वही हैं कि जितना How old is he now? कितने बड़े हैं वो? 21। Oh, तो हाँ again, तो वो इस तरह का ही That's है। him and you, ना? He is my brother, yes. Oh, beautiful, beautiful, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आगे चला, पिक्चर चला। इन पे रखें कैमरा, मुझ पे नहीं, इन पे रखें। हाँ, हाँ। So और this ये is my बता- mom, yes. That's your mom and you? That's so cute. Yes. Very nice, Mom very and nice, very beautiful. This is my childhood picture. This is your childhood Yeah. picture? मतलब बचपन से पता था यही काम करना। बचपन बचपन से मालूम था, बोले करना मुझे मॉडलिंग एक्टिंग करनी है I बचपन was से like पता। मैं posing में बहुत शुरू से। Oh, look at that. Look at that. That's. Are you dancing? I am jumping on the sofa. अच्छा, jumping on the sofa. Enjoying Okay. myself, Okay. yes. ठीक है। और मैं तो अम्मी बहुत मारती थी अगर हम सोफे पे उछले तो। नहीं। ये देखें ये यार picture। लड़कियां थोड़ा they get away with few things, you know. बैठने नहीं दिया जाता मेहमानों के लिए। अंदर के दुख बोल रही है। अच्छा, ये They कौन? are my cousin. ये लोग भी मेरे साथ वो छोटे हैं मुझसे लेकिन बहुत जैसे cousin like a friend. Okay. वो वाला Of course, of relation course. Of course. That's nice. That's very nice. Beautiful. He is my cousin. ये भी ब्रदर के साथ होते हैं दुबई में। इनसे भी बहुत अच्छी cousin like a friend. Of course, of वो course. वाला एक रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। Very nice. This is me wearing sari, posing again. यार मुझे ऐसी पोजिंग समझ Childhood. मतलब ये मैं समझना चाहता हूँ जब आप लोग ये लोग पोज करते हो ना आपके जहन से जाता क्या है वो इट्स ये कभी मुझसे हो ही ये नहीं। आपको पता है ये अभी 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना ये तब की है नहीं करंट नहीं पिक्चर मैं कोई और बात कर रहा हूँ आई थिंक यू वुमेन माशाल्लाह 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 आर सो क्रिएटिव और यू नो जो मेल भी होते हैं जो मॉडल्स होते हैं हैट्स ऑफ टू यू गाइस बिकॉज ऐसी पिक्चर मैं अगर 4-5 मरतबा दोबारा भेजे ना दुनिया में मैं तब भी नहीं ले पाऊंगा। आई थिंक मुझे लगता है यू जस्ट लव विद द कैमरा। Yeah, I think आप बस भूल जाएं सब See, like अगर कोई हम जैसा कोई बंदा लेगा ना तो वो समझ में आ जाएगा भाई Nice dress. लिया भाई it's just that's you that's whole ensemble look at that very nice see very nice ये कुछ सोच रही हैं आप या ऐसी पोज है ये मैं एक सेट पर ये वो तो तो इमरान पोस्ट नहीं वो है। तो ये इमरान अब्बासी इमरान है ओके इमरान है That's इनके nice. साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। Okay. इनके साथ मैंने एक Imran is प्रोजेक्ट किया था amazing. दिस इज फैसल भाई फैसल कुरैशी। Of course. ही इज वेरी सपोर्टिव वेरी कोऑपरेटिव व्हाइल वर्किंग। इतना मुझे अच्छे से इन्होंने तो मैंने कहा कि ये पिक्चर्स तो होनी चाहिए हाँ हमारे होनी पास। चाहिए ऑफ कोर्स होनी चाहिए ये that's इमरान अगेन अगेन इमरान हाँ फैसल भाई अगेन। वेरी नाइस आई रिसेंटली वर्क विद दानिश ही इज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव बहुत रिस्पेक्टिव हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सबकी तो बहुत मजा आया। दिस इज वहाज आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट अपकमिंग ओके आने वाला है इनके साथ तो Very nice. दिस इज हिरामानी वी आर वर्किंग Of course, we all know her, we all love her. Mashallah. जी बहुत अच्छी हैं ये भी इनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। Yeah. That's very cool. Do we have any more pictures? That's it. All right. अच्छा तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपकी मदर के साथ है और जी, और मेरे आपके भाई के भाई साथ, के साथ जी। है और आपके रिश्तों में कभी पैसा नहीं आ सकता कभी भी नहीं आ सकता नहीं आ नेवर सकता। बिकॉज वो रिश्ता ही ऐसा है। It's just- बिल्कुल that's जैसे how मैंने it आपको is. कहा ना अभी आपने सवाल किया था कि सच हम्म तो मैं समझती हूँ सच बोलें। मुझे लगता है मैं अपने रिश्तों को जरूरी है सच रिश्तों बोल के लिए के सच हाँ बोलना। मैं जो मेरे रिश्ते हैं जितनी एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न हाँ। मुझे लगता है कि मैं सच बोलूंगी तो वो प्रोटेक्ट रहेंगे। हाँ। आपका रिश्ता किससे है सबसे? मेरे बहन भाइयों से और मेरी अम्मी से क्योंकि मेरे फादर नहीं है ही पास्ड अवे इट्स बिन 4 years नाउ सॉरी टू हियर दैट। या सो ओके नाउ डू वी माय हैव पिक्चर्स सिबलिंग्स फॉर हैं यू? या हमारे पास आपकी पिक्चर्स हैं जी लेट्स प्ले देखें ज़रा देखें बिकॉज आई थिंक एंड आप इन पे रखिएगा आप बताती रहिएगा एक्सप्लेन करती रहिएगा sure. बिकॉज हम लोगों को नहीं पता होगा सबसे ज़्यादा आपका अच्छा ये कौन? अच्छा ये मेरा भाई है और मेरी बहन है। अच्छा ये भी मेरा भाई है एंड शी इज़ माय सिस्टर। ओके अच्छा हाँ ये माय चाइल्डहुड पिक्चर है। द बैक वन इज़ मी एंड शी इज़ माय सिस्टर। तो चाइल्डहुड की एक पिक्चर थी मेरे पास। ओके या एंड या ही इज़ माय यंगेस्ट ब्रदर ही इज़ मैरिड नाउ बाय द वे। ही इज मैरिड? Yeah, he got married. Okay. Yeah, he's my youngest brother.
तो ये अभी इनकी अपनी वाइफ एंड इट्स बीन 1 year ही इज माय या शी इज माय सिस्टर एंड ब्रदर, यंगर ब्रदर। ओह वाओ, तो ये कहाँ पे है? कराची में ही है? हाँ कराची में। दैट्स ये मेरा छोटा भाई अली है ओह, एंड दैट्स मी। अच्छा, लिखा हुआ भी है अली, सामने लिखा हुआ है, मतलब हाँ उस पे लिखा हुआ है, इनके उस पे लिखा हुआ है अली। बोला आप लोगों को डर था कि मतलब ये कोई पहचानेंगे नहीं लोग इनको, क्या मतलब? नहीं, आप लोग भूल जाया करते थे नहीं, नाम हम क्या? लोग एक जैसे लगते थे जब छोटे थे ना, तो मेरा भाई और दूसरा भाई भी सेम लगता था। अच्छा तू तो हाँ, एंड मेरी खाला स्टिचिंग करती थी ना, उनको शौक होता था नाम लिख देती थी नाम। यार, ओके, तो इसीलिए। वेरी नाइस। एंड ही इज माय अनदर ब्रदर, ये मेरा छोटा भाई है सबसे। ही इज मैरिड नाउ, इट्स बीन 1 year ही इज मैरिड नाउ। दिस गाय इज मैरिड? Yeah, this guy. हाँ. ये मैरिड है? Yeah, he's married. He's very young. Yeah, he's very young. मतलब he's my youngest brother. And और ये जो उनके साथ हैं वो उनकी वाइफ है? नहीं, she's my sister. Oh, she's your sister? Yeah, she's my sister, and that's me. There's a phone call जी, let's see. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक, शुक्रिया दादा। चलो चंगा हो गया अभी तो। असद भाई क्या क्या आपसे बात करने का बड़ा दिल चाहता था। मेरा भी असद तुमसे बात करने का बहुत दिल था। क्या करते हो असद? मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके असद भाई, आपके बड़े प्रोग्राम देखे हैं, जियो पे भी देखे हैं ओके, और चैनल पे भी देखे हैं आपके प्रोग्राम। थैंक यू। अभी आपका नंबर चाह रहा था तो मैंने उसी वक्त बनाया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच असद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये लड़की बैठी हुई ना, अदाकारी करती है, बहुत अच्छी है। ओके, इसका ड्रामा लगा था, मैंने देखा था, तो मैं कहा चलो आपसे भी ना बात हो जाएगी। कौन कौन किन के बारे में कह रहे हैं? सभी यहाँ एक्टिंग। ये जो विस्तार बैठी हुई है काले लिबास वाली। फायजा आपसे बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो दरमियान में बैठी है बात तो कर लो। मैंने आपको सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का, आपकी अदाकारी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैंने आपके 1-2 ड्रामे देखे हैं, तो इसलिए आपसे मैं कहा चलो बात कर लूं। थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस तो जी। मैं आऊंगा तो आप क्या मिल सकते हैं उधर? क्या कहते हैं? कराची आने के लिए ये मिल सकते हैं? कौन मिल सकते हैं? ये जो लड़की बोल रही है, ये काला लिबास पहना हुआ। फायजा खान नाम है मेरा, फायजा। अच्छा, आपको ये फेसबुक पे मिल जाएंगी, आपको ये ड्रामों में मिल जाएंगी, हमेशा मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें। और ये मतलब बड़ी अच्छी बात है असद भाई। और ये अमेरिका में शो हो नहीं रहा, वरना मैं ब्रेक है जी, ब्रेक लेने आओ। रिश्ते निभाने के लिए घर वालों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ें, सेक्रीफाइस और खामोशी। एतबार, एतबार सबसे बड़ी चीज़ एतबार है। रिश्तों को निभाने के लिए सबसे पहले तो इज्जत, एहतराम, मतलब कि इक्वलिटी हो, मतलब साथ निभाने का जज्बा हो। काफ़ी जो ख्याल रखना पड़ता है ना, कुर्बानी देनी पड़ती है, रिश्ते को निभाना पड़ता है। तो उसके लिए आप दरगुजर ज़्यादा ज़रूरी होता है। दरगुजर करें आप लोगों को, ठीक है, दरगुजर करें आपस में और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, ये ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो और जो है एक दूसरे का ख्याल रख के चलें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। एक दूसरे की इज्जत करना, एहतराम करना, ये चीज़ें होती हैं मेन। रिश्ते निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ बहुत, सेक्रीफाइस करना जो है ना आज के दौर में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कमज़ोर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा
हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। तुमने जो देखा सुना सच था मगर इतना था सच ये किसको पता, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली इसकी सजा, हम जो खता कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर तेरे ही गम में जलते रहे, तूने किया जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके। काशिफ भाई थैंक यू, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ हाँ, लेट्स वॉक डाउन द मेमोरी लेन। You sing very well, Maya. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनके साथ गाते गाते हो गया हूँ, कुछ थोड़ा बहुत गाने लगा हूँ। अच्छा जी, तस्वीर पे चलते हैं। इनके फादर की पिक्चर लगी हुई थी, ज़रा वो दिखा दीजिएगा। और अब कॉल आए तो ज़रा थोड़ा स्कैन कर लीजिएगा प्लीज़। जी जी दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। अच्छा, तो आपके फादर से आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? अच्छी थी, बट उनकी 4 साल पहले डेथ हो गई है, तो बट मेमोरीज वाज गुड एंड बॉन्डिंग भी अच्छी थी उनके साथ। बट मेरी मदर के साथ मेरी हमेशा से इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अच्छा अच्छा, फादर के साथ थोड़ा सा शाय, ये थोड़ा सा, हालांकि यूजुअली ये होता है कि बेटियां जो होती हैं वो बाप के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे जो फादर थे ना, उनका थोड़ा माइंड ऐसा था कि वो बोलते थे, मतलब उनको खुद भी होता था कि ना थोड़ा डिस्टेंस हो, बेटियां हैं, तो उनका थोड़ा ऐसा माइंड था। ओके। तो इस वजह से मैं हमेशा से अपनी मदर के साथ ज़्यादा कनेक्ट थी। नहीं, आई एम श्योर वो ऊपर से देख रहे होंगे आपको, तो यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और वो आई थिंक इन पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी रिश्ता नहीं होता, इट्स योर फादर और योर मदर,
इससे बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं, That's so true. इससे बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं। सो टू मी आई थिंक ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने उनके सामने काम करना शुरू कर दिया था? बिल्कुल, मैंने उनके सामने काम किया था। लास्ट उन्होंने एक मेरा इंटरव्यू ही देखा था एंड इट वाज लास्ट, तो आई टोल्ड हिम दैट आई बॉट माय ओन कार एंड ही वाज ऑन, मतलब वो वेंट पे जा रहे थे, तो आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी दैट उससे पहले भी मेरे पास एक गाड़ी थी बट वो आई वाज बाइंग अनदर वन, मैं न्यू बाय करी थी, तब उनको मैंने बताया। सो ही वाज हैप्पी कि लाइक, एंड आई वांटेड टू गिव हिम सरप्राइज, सो बट he couldn't see it from his लेकिन वो eyes. आपके ड्रामे वगैरह देखते थे? अच्छा, तब मैं ड्रामास एक्टिंग में आई वाज इनटू मॉडलिंग, कमर्शियल्स, वो उनके सामने हाँ थोड़ा बहुत करी थी, बट देन एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग यू नो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, फिर उनके बाद मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी। तो जब आप मॉडलिंग में स्क्रीन पे देखते थे तो कैसा लगता था उनको बहुत अच्छा लगता था। Yeah? या मतलब इंटरव्यूज तो उन्होंने मेरे देखे थे। Okay. इंटरव्यूज पे तो आई वाज लाइक कमिंग, मतलब आई वाज कमिंग इन द शोज, इंटरव्यूज में मैं आती थी। That's your mom? अच्छा, ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी फ्रेंड थी, उसकी बर्थडे थी, अरीशा। Okay. तो ये शी इज़ माई सिस्टर। That's your sister? Yeah, तो that's ये my आप लोग कहाँ हैं? ये हम लोग बोट में थे, कराची में ही एक बोट थी, इट वाज अ यॉट, तो उसमें हमने थी पिक्चर, मतलब अब नहीं है? मतलब हाँ यॉट, मतलब एक यॉट बुक करवाई थी फ्रेंड्स ने, तो ये मतलब अब है ना ये? हाँ होगी, कोई और but चाहे तो they करवा booked सकता it, है हाँ करवा तो सकता मतलब आप लोगों ने तोड़ तो नहीं दिया से बाद में? नहीं, इट वाज लाइक 3 इसके वो मुझे लग रहा थे, बोले उसमें- बोट थी क्यों भाई, मतलब है ना। हाँ, तो ये था। अच्छा, ये क्या सोच रही हैं आप इस वक्त? मैं सनसेट को एंजॉय करी थी, और वो तब सनसेट आ रहा था, एंड वो पिक्चर मैंने आई आस्क्ड माय सिस्टर टू टेक दैट पिक्चर, तो उसने पिक्चर ली थी वो वाली। ओह वेरी नाइस। और ये कौन है? दैट्स मी एंड माय सिस्टर। वो असल में पिक्चर बहुत दूर है ना, तो आपका बॉन्ड जो है वो अपनी सिस्टर से ये भी बहुत रिसेंट ज्यादा एक इवेंट पे हम लोगों ने पिक्चर्स ली थी। सॉरी व्हाट? नहीं, आपका बॉन्ड जो है आपकी सिस्टर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बहुत अच्छा, एंड माय मदर एंड योर मदर इज वेल। ओके, दैट्स यू एंड योर सिस्टर। ओके, दैट्स ये पीछे जाइएगा। दैट्स माय ब्रदर जो पीछे था। अच्छा, दैट वाज योर ब्रदर। ओके, ये कौन है? ये मैं और मेरी बहन ही है। ये भी आप और आपकी बहन? जी, ये मैं और मेरी बहन है। ओके, ये भी रीसेंट इवेंट की पिक्चर। ओके, दैट्स रियली नाइस। ये कौन है? ये हम लोग ही हैं, मैं और मेरी बहन है। आप में बड़ा कौन? मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं? मैं मतलब हमें एज डिस्टेंस गैप इतना ज्यादा ये नहीं आप है। दोनों बहनें और मेरा भाई और आपका भाई? असल में जो मेरा छोटा भाई है ना, उसके साथ ऐसा है कि नाउ ही इज मैरिड, उसकी शादी को अब 1 साल हो चुका है, तो ही इज मोर विद हिज वाइफ नाउ। ओके। हाँ, तो लेकिन आप लोग एक ही घर में रहते हैं? हाँ, हम लोग साथ रहते हैं, बट पिक्चर्स में जैसे होता है ना कि हम लोग अक्सर, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन बाहर चले जाते हैं, उसको नहीं लेके जा अच्छा, आप तीनों एक ही शक्ल के लगते हैं? अच्छा, आई डोंट हाँ हाँ, यू गाइस, इसमें तो मैंने मेकअप नहीं किया हुआ जैसे था। हम है ना, हम चारों बहन भाई, हम एक जैसे ही लगते हैं। अच्छा, हाँ, we look the same। अच्छा, मुझे शाइस्ता, ताहिर, भाई साहब, anyone? नहीं, आप यस यू लुक अ लॉट विद योर सिस्टर। नहीं, वो ब्रदर एंड सिस्टर्स ना, तो हम तो लगते ही एक जैसे। मेरा ये है कि मेरी और मुझे लगता है मेरे छोटे भाई से ज़्यादा शक्ल मिलती है, मारी और अली की जो है वो आपस में ज़्यादा शक्ल मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ऑलराइट, दिस इज वेरी नाइस। आगे चलिए। हाँ, ये अरीशा, ये शी इज फ्रेंड, शी वाज आल्सो डूइंग एक्टिंग, बट अब तो शी मूव टू ह्यूस्टन, तो she moved to where? Houston, okay। तो अब तो हम उसकी Oh, that's शादी में nice। pictures- This is nice। ये बहुत अच्छी पिक्चर है, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर। ये तो बहुत पुरानी पिक्चर्स है ना आपकी? अभी की हैं, लाइक अभी की हैं, रीसेंट, मोस्ट Okay। रीसेंट पिक्चर्स हैं। Okay। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन पिक्चर्स को। या ये बोट जो नहीं है, मुझे देखनी है। यॉट? हाँ, यॉट है या बोट है, that's really nice। ऑलराइट जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं आपकी तरफ। ज़रा मुझे इनकी पिक्चर्स तो दिखाएं ना, सबसे पहले तो पिक्चर्स दिखाएं। आई वांट टू सी, यू नो, पिक्चर्स फॉर ईमान एंड शगुफ्ता, एंड लेट्स सी। अभी आप लोगों नहीं, वो कोई बात नहीं, वो चेंज करेंगे। हाँ, आपकी बॉन्डिंग कैसी है? कभी इन पे किसी बात पे नाराज़ होती हैं आप? रोज, हर वक्त। रोज़, हर वक्त? अच्छा, ईमान अंदर से बोलती है, मतलब वो रुकती उकती नहीं है, उसको पता है। हाँ, बता दो। मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों ने कपड़े उतार के एक जगह रख दिए, हम मम्मा ने 1 घंटा उस चीज़ पे लेक्चर देना,
शादियाँ होनी है तुम लोगों की, ये होना है, मैं हर वक्त काम करती रहूँ, बाहर के भी काम मैं करूँ, मैं पागल हूँ, ये मतलब ये शुरू हो जाती है। और लाइव में हंस रहे होते हैं और उनको गुस्सा आता है कि दोनों क्यों हंस रही हैं, मैं गुस्से में हूँ। सारी अम्मी ऐसी होती हैं, सारी अम्मी। मुझे लगता है मेरी माँ सबसे अलग है। नहीं, नहीं। और इनको आप लोग कभी मैं दुआ करूँगी रियल में इस तरह घर पे गुस्से में ना देखें। इवन मेरे बाबा भी डरते हैं जब मम्मा गुस्से में होती है ना, बाबा कहते बस बस चुप माँ गुस्से में, तो ये वाला है। ईमान मैं आपसे बात बोलूं, आपकी जो अम्मी है ना वो आपके साथ हर जगह होती हैं, तो सब सब बिगेस्ट सपोर्ट, तो ये आपको कुछ होना चाहिए। अभी तालियां ने मार की ना कि तुम्हारी मम्मी तो ऐसा हर जगह होती है। नहीं मैंने कहा सपोर्ट अच्छी बात है, लाइक शी इज टेकिंग केयर ऑफ यू, तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। पिक्चर से बात करते हैं हम। अच्छा, नो वी वांट टू टॉक टू यू एज वेल। हम तुमसे बात करना चाहते हैं। उधर ही रखो कैमरा, उधर ही रखो, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ तो मेरे दुख सुनना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, कोई दुख नहीं। माँ है, माँ तो माँ नहीं कहेंगी तुमको। और किन किन बातों पे? नहीं मतलब इनका और मेरा बॉन्ड बहुत बेस्ट फ्रेंड्स वाला है, तो वो माँ वाला तो आता ही नहीं ना। फर्ज करें कि ये आपकी बेटी है, ठीक है, एंड योर मदर, तो कैसे इन्होंने कपड़े रख दिए हैं, क्या कहेंगे आप इनको? नदीम भाई आप बेटी का किरदार अदा कर लें। हाँ, ये रोने लग जाती हूँ गुस्से में। हाँ एकदम इमोशनल हो जाती हैं कि पहले सारी जिंदगी ससुराल का किया, अब बच्चों का करती रहूं, ये है, मुझे कहीं से तुम लोग सुख नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। सब ऐसे ही बोलते हैं, सेम। हाँ, सब ऐसे बोलती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं करूँ, छोड़ दो, अब कर दिया मैंने, रहने दो, कोई काम नहीं होता तुम दोनों बहनों से। और लाइबा कहती मम्मा मैंने किया था, ये मान के कपड़े इसको बोले ना उठाए, मैंने बोला मैं तुम्हारे नहीं उठाती, तो तुम ये बोल रही हो। कहती चलो चलो उठाओ उठाओ उठाओ, तो ये बहुत अच्छी हैं। हाँ तो टू सिस्टर्स ओनली। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। But that's the most beautiful part. एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back in the kitchen segment। आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। This is really nice। और आपको पता है कि ये सेगमेंट होता है हमारा न्यू टाउन डेयरी का, और न्यू टाउन डेयरी 1947 से आपकी खिदमत में पेश है। 1947 से ये हमारे पास मौजूद है, हमारे दस्तरखान की जीनत बना हुआ है। हमारे मतलब इधर आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, ऐसे, हाँ कुछ लोग ऐसे आ जाएं। हमारा जो ब्रेकफास्ट टेबल है उसका ये लाजमी जुज़ होता है। सॉल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड बटर है, कोई प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं होते, विटामिन ए एंड डी से भरपूर है। और आज इसी न्यू टाउन डेयरी के बटर से हम बनाने जा रहे हैं सेसमी कढ़ाई, एंड इट्स रियली गुड। चिकन के साथ होती है सेसमी कढ़ाई जो है, ये हम बनाने जा रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा बटर ज़रा ज़्यादा यूज़ किया है बिकॉज आई लव कुकिंग इन बटर। आप लोग खाइएगा नहीं, किसी को नहीं देने वाला। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं, ऐसा तो मैं रखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम खा लेंगे, बहुत लोग हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये न्यू टाउन डेयरी की है। अभी तो खुशबू मुझे ये बता रही थी, इनको वो भी बहुत लग रही है। बहुत लग रही है, बस ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन क्या क्या बनाता है? So we'll start with you। मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, कहते हैं कि रिश्तों में खाने का भी बड़ा अमल दखल होता है? बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। और मियाँ बीवी के रिश्ते में तो खाने का ही अमल दखल ज़्यादा होता है। वो कैसे? अगर आप घर में खाना नहीं पकाते तो मियाँ नाराज हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है यार, अब एक जमाने में होता था। मैं आपको बताती हूँ, अरे अभी भी होता है, मेरे बहनें बहुत खुश खाते हैं। बहनें बहुत खुश रहेंगी अगर एक बहन खाना बना ले और बाकी बैठ के आराम करे। लाइक आई हैव, वो खुद भी कुकिंग करते हैं बेसिकली। आपके हस्बैंड? मैं नहीं होती ना तो खुद बना लेते हैं। ज्यादातर बाहर का नहीं आता, बट आता है। ज्यादातर नहीं आता। That's good। तो आप लोग न्यू टाउन डेयरी का इस्तेमाल कीजिए, प्लीज मेक श्योर यू गाइस डू दैट। अच्छा खैर, एनीवे मजे की बात एक आपको बताऊं, इसकी जो है ना, एक मक्खन को जैसे हम फ्राई करते हैं ना तो एक अजीब सी स्मेल आती है। आपको प्रॉब्लम? हाँ, इसमें नहीं आ रही, बहुत अच्छी आ रही है, मतलब इसमें नहीं आ रही है। सूथिंग है, सूथिंग। अरोमा ही तो कमाल है इसका, इट्स रियली गुड। और फिर जब आप खाएंगे ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बनाती है खाना? मैं आजकल तो नहीं बना रही, मैं भूल गई टू बी ऑनेस्ट, बट ये कि मैं खाना बना लेती थी। कट भूल गई लाइक खाना बनाना। इसका मतलब है नहीं बनाया, इसका मतलब कभी नहीं खाना बनाना। आजकल खाना बना क्यों नहीं रही, ये भी बता दें यार। मैं बिजी होती हूँ काम में, या सोशल मीडिया, ये सब चीजें तो अब कहाँ गई। नहीं, मैं बनाती हूँ। कल ही मैंने मैं भी बोलने वाली थी, मैं भी आई आल्सो वर्क बट आई कुक माय सेल्फ। मुझे बहुत शौक है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, नो। इफ्तारी बनाती है
ओह That's good. लेकिन That's रोजे good. में और मैं भी Very nice, मैं very भी nice. 4 बजे किचन में आ जाती है क्योंकि 7 बजे तक इसका टाइम पास नहीं हो रहा था तो ये मैंने नहीं यार रमजान में तो पास्ता बनाया और मैंने इसको कहा हमने 1 घंटे में निकलना है कैसे बनाना आधे घंटे में बनाया इसने अच्छा, आधे अब घंटे जरा में मैं पूरा जल्दी बनाया जल्दी करने वाला हूँ और उसके बाद आप जरा अपनी अम्मी की थोड़ी सी बातें और बताएं। Alright जी, हमने मुझे ना घर जाना है सर। अच्छा हमने प्याज जो है वो डाल दिया। आपको पता है कि मैंने प्याज के बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ मैं इसको ब्राउन नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि जब आप प्याज को ब्राउन कर लेते हैं तो सालन में कड़वाहट आ जाती है ना, डोंट वांट दैट। और प्याज का एक खास टेस्ट होता है जो इसके अंदर डेवलप होता है। अच्छा आपको अगर ऐसा लगे कि आपके दही जो इसके छींटे जो है वो उड़ रहे हैं तो आप उसके अंदर एक हैक बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें एंड उससे आपका जो ये है ये बिल्कुल डाई डाउन हो जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा हमेशा मैंने कहा है स्लो कुकिंग होती है, लो फ्लेम पे मैं पकाता हूँ, कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाता और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। खाने की जो प्योरिटी होती है वो उसके मसालों में पोशीदा होती है, उसके जो मीट के अंदर पोशीदा होती है, तो वो प्रॉपर तौर पे उसके अंदर आ जाता है और फिर वो लज्जत जो है वो दोबारा हो जाती है। अगर आप हाई फ्लेम में बनाते हैं तो कोई चीज़ भी ढंग से पक नहीं पाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आई वाज स्मेलिंग ना, मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये क्या है। तिल है ये। Yes. मैं भी वही पूछी क्या चीज़ है? No, we don't do this. We don't do that. Sorry. It's okay, कोई बात नहीं। You can do that. कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो हम जब ये पकेगा ना तो जरासीम मर जाएंगे। नहीं, there's no जरासीम, ये मुझे पता है। I wash my hands. Of course, you did. बार-बार। Alright जी, alright. तो हमने इसमें नमक डाल दिया है। I'm gonna add this. वाओ। टमेटोज। अच्छा मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मुझे स्क्वायर कटिंग जो है वो बहुत पसंद है किसी भी चीज़ की, तो मैं स्क्वायर कट ही करता हूँ। ये क्या है? लाइए थाई चिलीज दे दीजिए मुझे। अच्छा ओके, आई लव चिलीज, आई लव पुटिंग चिलीज इन इट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा। आप बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आप नहीं कोई बात नहीं, मैं डाल लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल लूँगा, कोई मसला नहीं। अब इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, मुझे एक 10 सेकेंड और चाहिए। मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ हमारा ये जो गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ये सबसे मेन चीज है ना खाना बनाने के लिए, टेस्ट। नॉट रियली। अच्छा मैं आपको वैसे बताऊं, मैंने बहुत सारे खाने ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने गार्लिक जिंजर यूज नहीं किया। गरम मसाला में कभी टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं बहुत आता है और अच्छा होता है। हाँ हाँ देखिए हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते ना, मतलब अमेरिका में या इटली में या चाइना में गरम मसाले तो ना उनके अपने मसाले होते हैं ना, तो मुख्तलिफ किस्म के। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने किचन में एक्सपेरिमेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ सीखी है 200 साल से वही चीज़ें आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। गरम मसाला मुझे लगता है कि थोड़ा ऑड लगता है मुझे बनाना गरम मसाले के साथ, तो आई हैव नेवर पुट एनी गरम मसाला टू इट, कभी भी। अच्छा जी मैं थाई, अच्छा ये बात याद रखिएगा मैं स्पाइसी खाता हूँ, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आप लोगों को, आई एम सो सॉरी। और इतने बड़े बड़े लोग हैं, आई एम श्योर शाजिया बनाती हैं, आप बनाती होंगी। आप क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मैं तकरीबन सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। सब कुछ सच में, इनके हाथ में बहुत टेस्ट है। सच्ची। और एक वक्त में अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरा 2 घंटे में 5 खाने तैयार हो जाते हैं। हाँ। एक वक्त में मैं खड़ा हूँ ना 15 मिनट में मेरा खाना तैयार हो जाता है। नहीं मैं 4-5 खाने, मैं 2 वही कह रहा चूल्हों पे आधा जैसे वो बना के साइड किया। अच्छा ये बड़ा कमाल है यार, ये बहुत कमाल होता है। आई थिंक हाँ मैनेजमेंट वो बड़ा ज़बरदस्त होता है यार। ऊपर से टॉप शॉट दिखाओ इसका, ओए होए वाह, मुझे बहुत देखने में, मैं रेस्टोरेंट तो खोल रहा हूँ। हाँ हाँ आई एम टेलिंग यू। व्हाट्स दिस? ये मेयोनेज़ है, मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसके अंदर। क्या चीज़ है? सॉरी, मायोनेज़। हाँ हम मेयोनेज़ बोलते हैं। मैं अमेरिका कढ़ाई खिलाएंगे, वो बहुत नहीं मौका क्या दे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप भिजवा दीजिए, हम कब आपको मना कर रहे हैं, कभी मना नहीं करेंगे। अच्छा जी अब इसके अंदर मैं डालने जा रहा हूँ ये साबुत मिर्चें। डोंट वरी, आपको अभी लग रहा होगा कि शायद इसमें बहुत सारी मिर्चें हैं, हाँ बिल्कुल हैं। मुझे लग रहा है आपने 3 किस्म की मिर्चियाँ ऐड की अभी इसमें और भी जाएंगी मिर्चें, आप बिल्कुल उसकी फिक्र ना करें। सो इट्स पिसी हुई लाल मिर्च। और ये क्या चीज़ है? ये भी डालेंगे आप? yes. इसको कुटी हुई मिर्चें कहते हैं ना? क्रश पेपर्स। या 5 हो गई हैं। कोई बात नहीं, छठी भी है अभी, वहाँ रखी भी है। वो भी है। देखिए आप जब खाएंगे तब मुझे बताइएगा, तब मुझे बताइएगा। आप लोग अगर ये कहते हैं कि इसमें डली नहीं है तो बिल्कुल डली नहीं है। अच्छा टमाटर थोड़े ज़्यादा हो गए। खाना अगर स्पाइसी ना हो तो उसका फायदा नहीं है। नहीं टमाटर नो वो डन विद टमेटोज। टमेटोज नहीं लेने। अब इसके बाद 2 चीज़ें हम करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ चिकन। इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ और जैसे उसको उधर रख दीजिए, चिकन में ऐड कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। इसको भी उधर रख दें नदीम भाई, बी केयरफुल। हाँ वेरी नाइस। मुझे किचन का काउंटर हमेशा बहुत क्लीन अच्छा लगता है। अच्छा इसके अंदर, अच्छा यू डू द सेम। हाँ ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा जी
तो हमने इसके अंदर ये ऐड किया है, इसको थोड़ा सा मैं ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा, जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो इस तरह से, तो आपका फ्लेम थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए ताकि ये प्रॉपर तौर पे हो जाए। हाँ, नहीं पकेगा तो अभी है, मैं इसको बिल्कुल सिमर पे बनाता हूँ, बहुत लो फ्लेम पे बनाता हूँ। जब इसको हम ढकेंगे, देखिए 2 चीज़ें याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसको बहुत हाई फ्लेम पे अगर बनाएंगे तो उससे गोश्त पूरी तरह से पक जाता है। याद कीजिएगा, जब सिमर पे बनाते हैं ना और उस पर ढक देते हैं तो उसकी स्टीम की वजह से तमाम मसाले उसके अंदर आ जाते हैं। हाँ हाँ, एंड इट्स रियली रियली गुड। अभी आप देखिएगा, इसके अंदर मैं 2 चीज़ें डालूंगा। अभी तो दही भी डलेगी। ये या क्रीम है ये। अच्छा, क्रीम है। हाँ, इट्स क्रीम। तो इसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले कि मैं ये डालूं, इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। 2 चीज़ें इसके अंदर डली हैं। असल में जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि इसके अंदर मैंने क्रश कोकोनट विद सेसमी सीड जो है वो ऐड किया है, तो ये इसको एक्चुअली इसका फ्लेवर एनहांस करेगा। बट जस्ट वॉच। ये आप घर के अंदर आराम से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज करते हैं, कहते हैं कि भाई हमने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी, आई होप कि आपको अच्छी लगती हो। बिकॉज मुझे लगता है कि खाने के अंदर एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, हमारे खानों में तो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक पूरी दुनिया करने लगी है अब तो। नॉर्मली आपको रोटी, चावल, नान, कढ़ाई पूरी दुनिया में मिलने लगी है। बल्कि अच्छा, अगर आप स्पेन जाएं या मेक्सिको जाएं या वो, तो उनके जो खाने हैं वो बहुत हद तक हमसे मिलते जुलते हैं। बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, आप ये बताइए, आपको अपनी बेटी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आप दोनों के रिश्ते में? ईमान की बात बता रही हैं आप? ईमान की ऐसे सारी बातें अच्छी, लेकिन ये कि मेरे घर की रौनक है। छोटी बेटी घर की रौनक होती है। Okay. बहुत देर जब शूट पे हो जाए, 7 बजे से मैं इसको मैसेज लिखना शुरू कर देती हूँ। किसी के घर नहीं छोड़ती कि घर बहुत सुना हो जाता है। मैं रहने नहीं छोड़ सकती इसको। मुझे, मैं कहती हूँ जिसको बुलाना है यहाँ बुला लो, तो मम्मा बहुत लोग हो जाएंगे, फिर आपको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा वो कर लूँगी, तुम ना जाओ कहीं। ओके। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ। थैंक यू। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगा और उसके बाद इसके अंदर क्रीम भी शामिल हम कर देंगे इसी वक्त। एंड वो ऑलमोस्ट देयर। हाँ जी, आप ब्रेक ले सकते हैं, आप जा सकते हैं ब्रेक। मैं ब्रेक के बाद इसको मतलब ढक दूंगा, स्टीम करवा दूंगा और ये 15 to 20 मिनट्स में ये कढ़ाई जो है ये तैयार हो जाएगी और आप लोग फिर खा सकते हैं उसको, और आपको नहीं लगेगा कि इसमें बहुत मिर्चें हैं। अल्लाह करे। रिश्ते इंसानी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, जो हमें मोहब्बत, इत्मीनान और एतमाद फराहम करते हैं। ये ताल्लुकात हमारे दिलों को सुकून और खुशी देते हैं और हमें जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने में मदद करते हैं। अच्छे ताल्लुकात इंसानों की ज़हनी सेहत को बेहतर बनाते हैं, इनकी खुद एतमादी बढ़ाते हैं और समाजी हम आहंगी को फरोग देते हैं। यूं रवाबित हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग भरते हैं और हमारे मजमूई मयार जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वली
तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सर जबरदस्त। ऑलराइट जी, Let me tell you one thing. This was my mother's favorite song. तो जब ये गा रहे थे, we've got a picture of your mother. जी। हाँ, ज़रा नदीम भाई की अम्मी की जो तस्वीर है वो ज़रा लगा दीजिए। How was your relationship with your mother? बहुत अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये गाना हम साथ सुनते थे। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आई लव यू मॉम। That's your आई mother. लव यू। यस, मेरी बेटी और मेरी अम्मी बहुत प्यार करती है अपनी दादी से। मेरी बेटी आज भी कभी मुझे कहती है लेट्स गो टू मीट दादी। कहाँ? ग्रेवयार्ड पे जाते हैं। रुकिए, दिस इज द लव। रोक दीजिए। These are the two people जो नदीम की ज़िंदगी का महवर हैं, इनकी बेटी और मदर। बिल्कुल, यानी कि मैं कहता हूँ आज भी सब लोग सुन ले, जिनकी माएँ जिंदा है ना, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करो यार। जाओ, आई लव यू बोलो, गले मिलो, जो कुछ कर सकते कर लो, वरना मेरी तरह किसी दिन बैठोगे और कहोगे काश मेरी माँ जिंदा होती। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, याद रखिएगा। You okay? You can hug her. And don't feel shy to say I love you. अपने माँ अपने बाप को बोलो यार, दिल में मत रखो कि आई लव यू, बोल दो ना। जब बोलोगे उसे अच्छा लगेगा। बहुत से माँ बाप से बच्चे प्यार करते हैं मगर बोलते नहीं हैं, और फिर बाद में सोचते हैं काश मैंने बोला होता। तो मैं आज तमाम बच्चों को कह रहा हूँ, आज जाके बोल दो यार। मदर डे का इंतज़ार मत करो, फादर डे का मत करो, एंड जस्ट से आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। मे अल्लाह ब्लेस ऑल द मदर्स एंड फादर्स। और आज मैं एक माँओं को ज़रूर सलाम करूँगा, स्पेशली वो जो शहीदों की माँ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसी मैंने कोई माँ नहीं देखी कि एक बच्चा शहीद होता है तो दूसरे बच्चे को तैयार कराती है। ग्रेट। ऑलराइट, बचपन की एक नज़म थी और वो नज़म बड़ी कमाल है। उस नज़म का उन्वान था माई ब्यूटिफुल हैंड्स। उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ आप, अंग्रेज़ी की ये नज़म थी, क्लास 9th में पढ़ी थी मैंने। वो दो खूबसूरत हाथ मुझे सहारा देते थे जब मैं चलती थी, जब मैं गिरती थी तो मुझे उठा लिया करते थे, जब मैं खा नहीं सकती थी तो वही हाथ मुझे निवाला बना के खिलाया करते थे।
अब उन हाथों में झुर्रियां पड़ गई और कुछ अरसे बाद शायद वो हाथ मनोमट्टी नीचे सो जाएंगे। फिर एक रोज जहां चांदी और सोने की नदियां बहती हैं, वहां हमें जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो मैं उन हाथों को दूर से पहचान लूंगी। क्योंकि वो मेरी मां के हाथ हैं और वो दुनिया के सबसे खूबसूरत हाथ हैं। So, just remember, if you have your mother with you, love them, adore them, hug them. If you have your dad with you, I know, डांट भी पड़ेगी आपको, पढ़नी भी चाहिए। डांटता इंसान किसको जिस पे मान होता। खुदा की कसम तुम को डांटने वाला भी नहीं होगा और तुम इतना मिस करोगे कि कोई एक मर्तबा डांट तो दे यार, कोई एक मर्तबा डांट के ये कह दे कि ये मत करो। रिश्ते जो है बड़े कीमती होते हैं। डांट का आपको ईमान अच्छा बताएगी। मज़ा आता है? हाँ, बहुत आता है। मैं और आप जानबूझ के इनको टीच करते हैं कभी कभी कि गुस्सा करें। जब इनका मूड ख़राब होता है ना, बिल्कुल चुप हो जाती है, तो मैं होता है मम्मा बोले यार, कुछ तो बोले, ये देखें लाइबा तंग कर रही है, तो वो ये होता है कि डांटे ही है। ऑलराइट जी, बहुत ही सेंटी हो गया। ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो माँ का रिश्ता है। सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बाप का है। सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का ही होता है, क्योंकि माँ ही बच्चों की तरबियत करती है और माँ ही बच्चों को आगे चलना सिखाती है। सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का है। सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो माँ का होता है। माँ जो प्यार करती है वो प्यार कोई नहीं दे सकता। और माँ के बाद जो रिश्ता है वो बाप का है, क्योंकि बाप जो है ना अपना प्यार कभी भी जाहिर नहीं करता अपनी औलाद के लिए, और वो जितना कुछ करता है ना अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए लगा देता है। और माँ जो होती है वो उसकी जो मोहब्बत होती है वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती है। उस जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। माँ का ही जाहिर सी बात है, माँ का ही है। माँ का तो ऑब्वियसली माँ का होगा। बीवी के साथ अगर आप फेथफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आप नुकसान पे जा रहे हो। माँ का, क्योंकि माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, चाहे वो हस्बैंड हो या सास हो, कोई भी हो, माँ है। सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का होता है। खूबसूरत रिश्ता तो मैं समझती हूँ माँ का ही है, क्योंकि माँ को ही अल्लाह ताला ने इस्लाम में भी दर्जे 3 दिए हैं, फिर उसके बाद बाप का दर्जा है, तो इस लिहाज से मेरे नज़र में भी माँ का रिश्ता सबसे अहम है। ऑलराइट जी, कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, रिश्तों को कैसे मजबूत रखा जाए? देखिए, रिश्ते जब हम कहते हैं ना मोहब्बत अनकंडीशनल होते हैं। आप कंडीशंस ना डालें, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, दोस्तों का हो,
कंडीशंस जब आप डाल देते हैं ना, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ में नहीं तुम ये करोगे तो मैं नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहब्बत करें, अल्लाह देगा, मगर कंडीशंस ना डालें कि मैं ये नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, मोहब्बत 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 करें, सिर्फ मोहब्बत करें। नहीं, लेकिन बता दें कौन सी वाले करें, हमारी पूरी कौम मोहब्बत ही तो करती है। देखिए हर किस्म की मोहब्बत लगी हुई मोहब्बत करने में, अल्लाह की कसम मोहब्बत हो जाती है इनको। अगर आप किसी लड़की से भी मोहब्बत करें तो उससे निकाह कर लें, नहीं कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि गलत बात है, लेकिन भाई काम भी करो मोहब्बत के साथ। बहुत अच्छी बात है। ये अभी बड़ी अच्छी मेरी बेटी की तरह इन्होंने कहा कि अंकल कामयाब कैसे होंगे, बहुत मेहनत से। मैंने कहा मेहनत कब करोगी? मैं तो वैसे मेहनत करूंगी। मैंने कहा जब शौक होगा, जब दिल काम करता है ना तो दिमाग भी काम करता है। दिल का कनेक्शन है दिमाग से, तो दिल में लगा लो कि मैंने ये पैसे कमाने हैं, मैंने काम करना है, कारोबार करना है, रिश्ता निभाना है, तो ये दिल दिमाग को ऑटोमेटिकली कहेगा काम कर। वेरी नाइस जी, आप क्या कहती हैं? कोई ऐसी कोई टिप दें, कोई ऐसी चीज़ दें जो रिश्तों की अहमियत बेहतर हो सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि भाई ये आपके इस्लाम में भी है रिस्पेक्ट और तहज़ीब आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी। जैसे ये मैं अभी कर रही हूँ, घर में अपने बच्चों को सिखा रही हूँ कि ये नानी है, इनकी इज्जत है, आपने करनी ही है। ये कुछ भी बोलें आपको, ये कुछ भी सुनाए, और मेरी अम्मी नो डाउट घर आती है ना तो बहुत यानी कि वो बहुत बातें भी सुनाती हैं। उठ के सुबह सवेरे नाश्ता बनाती हूँ मैं उनके लिए अभी, और वो बगैर नाश्ते के वो यानी कि वो बाहर का नाश्ता नहीं खाती, मैं पराठा बनाती हूँ उनके लिए स्पेशली। तो ये एक चीज़ है कि मैं उनको ये सिखा रही हूँ कि देखो मैं अपनी अम्मी के लिए आज भी उठ के नाश्ता बना रही हूँ, वो मेरे घर आके रह रही हैं। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ है कि मैं जब इस स्टेज पे जाऊँ तो आप मेरी खिदमत करो। उनको मैं अम्मी के आगे कुछ नहीं बोलने देती और मैं अम्मी के आगे कुछ नहीं बोलती। वो मुझे इतनी बातें सुनाती है ना, मैं सुनती हूँ, और मैं बच्चों को बोलती हूँ देखो मैं नानी माँ की बात सुनती हूँ ना, तुम लोग भी मेरी बात सुना करो। तो देखिए जैसे बात सुनने के अलावा कुछ अच्छा क्या करेंगे आप? हाँ नहीं, जैसा आप उनके सामने पोर्ट्रे करेंगे ना बच्चे वही पिक करेंगे। ट्रू, जो मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहती हैं? अच्छा, मम्मा ने तो हमें बहुत अच्छी तरबियत दी है। ये है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा भी ना, कुछ तुम लोगों को कुछ बुरा भी बोल दे, चुप कर जाओ, अल्लाह पे छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन कभी आगे से उल्टा जवाब नहीं देना। मैं ना सुनूं तुम लोगों ने कभी किसी को जवाब दिया तो मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी, मैं तुम लोगों के पीछे खड़ी हूँ ना, तुम लोग जवाब नहीं दो। प्रॉब्लम अगर होता है ना तो मैं इनसे कहती हूँ पहली कॉल इनको जाती है, पहले मुझे कर लेती हैं कॉल कि सेट पे ये हो रहा है, तो मैं इनसे कहती हूँ खुद ना जवाब देना। इवन मेरा सीन नहीं हो रहा होता ना, 2 घंटे मैंने वेट कर लिया मम्मा को, मम्मा सीन नहीं हुआ, आप बात करती हो? हाँ मैं कर रही हूँ, रुक जाओ। मम्मा तुम नहीं बोलना कुछ भी, बदतमीजी ना हो, बस किसी से हर एक का बताना कि कौन जो है बड़ा है वो कौन छोटा है, इसको अच्छी बहुत बड़ी बात है। अपने अपने बच्चों को ये सिखाना, तहजीब सिखाना, तरबियत सिखाना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वेरी नाइस। लेकिन अभी आजकल जो है ना थोड़ा सा मेरी बड़ों के लिए भी ये है, जो भी है, चाहे मैं शायद अपनी अम्मी से भी कह रही हूँ, आप मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लोगे। जो आज की जनरेशन है, अगर आप तमीज से बात करोगे और बच्चे को बच्चा समझ, अगर उसने गलती कर दी है, आई थिंक वो एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, अच्छा मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन एक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ, एक ऐड कर रहा हूँ। कभी कभार आपको आपके पेरेंट्स भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कभी कुछ अगर कह दें, ट्रस्ट मी, मैंने एक जुमला बोला है, ये ज़िंदगी के मेरे बहुत सालों का निचोड़ है, कोई डांटने वाला भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी विद दिस। हाँ, जो बात इनकी है वो मैं अपने खुद भी कहता हूँ, आज हमें बच्चों को सुनना चाहिए। अगर हम बच्चों को नहीं सुनेंगे, सीरियसली हम मिस आउट कर जाएंगे। आज बच्चों से लर्न करने का वक्त आ गया। हमारा जब वक्त था ना तो हमने उस टाइम अगर बदतमीज़ी करते भी थे ना तो एक लिमिट में करते थे। आज के बच्चे थोड़ा क्रॉस होकर लिमिट्स को करते हैं। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे ना कि अगर इसने बदतमीज़ी कर दी है तो आप भी सामने से करें, फिर आप बड़े स्ट्रोक से बच्चे से बात नहीं करेंगे ना तो बच्चे कभी जवाब कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर आपसे बच्चे ने बदतमीजी कर भी ली, अगर आपने उस टाइम बर्दाश्त कर लिया ना तो शायद वो बच्चा आपसे दोबारा सॉरी कर लेगा कि नहीं मैंने उस वक्त गलत कर लिया था, ठीक है। लेकिन आप उससे करोगे वो आपको बढ़कर जवाब देगा। ये आज के बच्चों का टिप चाहिए रिश्तों को बेहतर करने के लिए। आई थिंक सब्र सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की जनरेशन में नहीं है, एज यू टोल्ड, आपने कहा। मुझ में बहुत है, मम्मा जानती है। वेरी गुड। अच्छा मुझ में भी है, लेकिन ये है हम लोगों में ज़र्फ़ की कमी है आजकल। लेकिन
होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए आई थिंक। और ये जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मैं आ जाती है ना, चाहे वो रिश्तों में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, आपके अपने घर के पेरेंट्स हो, आपके सॉरी घर के क्या पेरेंट्स तो एक ही होते हैं, सॉरी पेरेंट्स हो, आपके घर में आपके बहन भाई हों, तो मैं नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को सुने। लाइक आई हैव अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जैसे मैं घर पे बहुत डोमिनेटिव हूँ, मगर एट सम पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हूँ और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि सामने वाले की सुन लेना, वो मैं करती हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ nice. वो बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ और सब्र। वेरी नाइस, कोई टिप? सब्र। ऑलराइट जी, आप? देखिए मेरा भी यही मानना है कि रिश्ते आपके तब कामयाब होते हैं, तब चलते हैं जब आप सब्र करना सीखते हो, कॉम्प्रोमाइज़, और जब अगले को गुस्सा आ रहा है सबसे बड़ी बात आप खामोश हो जाओ, क्योंकि जब दूसरे को गुस्सा आ रहा है और आप खामोश हो जाओगे तो वहीं बात खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है जब ये लोग मेरा खाना टेस्ट करेंगे। There you go, पता चल जाएगा अभी। आ जाइए जी, तशरीफ लाइए। लेट्स सी हाउ इट इज, लेट्स सी जी। अच्छा, अब देखना ये है कि ये मैंने तो बना ली है, ये सेसमी वाइट कढ़ाई है विद चिकन, बोनलेस चिकन के साथ, एंड इट्स आई एम होपिंग दैट इट्स गुड। आपको इधर आना पड़ेगा मैम, आप पराठों को पहले। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि मुझे इंस्टा पे जाके या मुझे फेसबुक पे जाके किसी के पराठे क्यों देखने। आज यू डोंट वांट टू सी। लोगों को पसंद होता है देखना कि आज कौन क्या खा रहा है। आई एम एक्चुअली डूइंग इट फॉर माई सेल्फ कि मैंने ये वाले पराठे खाए थे, बाद में देख के मुझे खुशी होगी। ओके, here we go. Let's see जी। This is sesame white कढ़ाई, and मतलब अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैसी है, देखने में अच्छी लग रही है। क्रीमी भी है। तो क्रीम तो डली है इसके अंदर, क्रीम तो इसके अंदर डली है। गिव थोड़ा सा ताकि आप लोग टेस्ट कर लें पहले। आप मैम? आप एक साथ खाएंगी, मम्मा के साथ खाएंगी? ओके, ऑलराइट। आप लोग भी साथ खा लेंगे? साथ खा लेते हैं। ये लीजिए। आप दोनों को मैं अलग दूंगा, साथ नहीं खा सकते, वायरल हो जाएगा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात थी, मैंने कहा मैं उसको मार ही दूँ ना, वहीं मार दूँ। ये मैं इधर रख सकता हूँ? हाँ, थैंक यू। मतलब सीरियसली नदीम भाई के जहन में अगर इस किस्म की कोई भी बात है नहीं होनी चाहिए। पक्की बात है? आपको पता है हर मसाले का अपना टेस्ट आ रहा है, लाइक डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक सेकंड। हाँ, दे रहा हूँ पराठा दे रहा हूँ। चीजें मंगवा लेना, ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं और आप एक साथ खा सकते हैं? वायरल नहीं होगा? मैं नहीं खाऊंगा, कोई मसला नहीं होगा। आप लोग खाइए पहले। हाँ, हाउ यू लाइक इट? बहुत मजे की। पक्की बात है? मैंने घर जाके बनानी है, कसम बनानी है घर जाके। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आपको ठीक लगी? मिर्ची भी नहीं है। मिर्ची नहीं है ना? मैंने पहले बोला था, आप लोग खामोखा परेशान होते हैं। देखिए उसकी ट्रिक क्या है, इसके अंदर हम वो वाली मिर्ची डालते हैं ना, और साबुत मिर्चों को मैं तोड़ता नहीं हूँ। That's why, अगर किसी को बहुत, तो इसलिए मिर्चें कम होती हैं जी। ठीक है, बहुत अच्छी है, पक्की बात? बहुत अच्छी है। हाँ, यार रेस्टोरेंट कब खोल रहे हो ये बताओ? यस, ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग सब सुन लें। तुम पैसा कब लगा रहे हो ये बताओ? ये कढ़ाई मैंने कभी भी नहीं बनाई, बट नाउ आई एम गोना ट्राई। बट मैं आपको बता दूं, मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आपको बैंड तो जरूर मिलेगा। ओए होए चक दे फट्टे किस्म का। हम लोग 5 बजे से गाना शुरू क्या करेंगे और रात को सुबह 4 बजे तक गाया करेंगे हम लोग। मैं तो किचन में हूँ। सॉरी, मैं क्यों किचन में हूँ? आपने इसके अंदर ड्राइड नारियल भी ऐड किया है ना? जी बिल्कुल, उसका एक बहुत मजे का टेस्ट आ रहा है। आपने नारियल ऐड किया था? जी बिल्कुल। मैंने, अच्छा ये हमने जो बनाई है चिकन, इसके अंदर मैंने सेसमी सीड लिए हैं और क्रश नारियल जो है वो लिया है, ग्रेटेड नारियल, बहुत थिन स्लाइसेस जिसके होते हैं, बहुत जो वो क्या नारियल जो खोपरा होता है, क्रश जो होता है, सूखा हुआ खोपरा, देखो तो वो लिया है और उसको हमने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर क्रीम शामिल है, इसके अंदर हल्की सी बहुत थोड़ी सी दही है, मेयोनेज़ का एक टेस्ट है, मेयोनेज़ हमने इसमें थोड़ी सी डाली है, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर थाई पेपर शामिल है, इसके अंदर बाकी मसाले जो हैं वो शामिल है। आई होप एंड प्रे कि आप लोगों को ठीक लग रहा हो। सबसे बड़ी बात ये मिर्ची नहीं लग रही हम लोग को। ये मैं आपको बात बताऊं, बेचारे मर जाएंगे ये। मैं ये सोच रही थी इतनी मिर्ची आपने डाली है, पता नहीं कोई मिर्ची नहीं है। पक्की बात है, बहुत अच्छा है, वैसे कोई मिर्ची नहीं है। ट्राई करें। मैं जरूर ट्राई करूंगा। एक पराठा और लूंगी मैं। हाँ, तो कौन मना कर रहा है आपको? बिल्कुल ले लें। नदीमा, मैं दे देता हूँ। थैंक यू। आपको इस तरफ आएंगे वायरल हो जाएंगे, आप बता रहा हूँ मैं। जैसे आप, अच्छा फिर नदीम भाई के साथ एक और मसला है ना, ये चले जाए तो फिर आते नहीं वहाँ से।
हमने फिर घरों से एक घर में चले गए थे 4 साल के बाद निकले, फिर घर वालों ने कहा हमारे घर में रह कौन रहा है, तो लोगों ने बताया नदीम मौलवी रह रहे हैं। असल में मैं रिश्ता बना लेता हूँ बिल्कुल, इनके घर गया देख ले रिश्ता आज तक कायम है, लेकिन मेरे घर में सारे मर्द हैं 12 के 12। हमारे यहाँ तो जो सांप निकलता है घर में वो भी मर्द ही होता है। अच्छा हुआ क्या, अभी 2 दिन पहले ना मेरे पास एक फोन आया, हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है जब्बार। जब्बार वो सब कुछ है, वो साइंस, वो चीज है, वो साइंसदान भी है, वो आर्टिस्ट भी है, वो इतना ज़हीन आदमी है, यहाँ से बर्फ भेजता है सक्खर। आप सब लोग टैलेंटेड है मतलब सब। और सक्खर में बर्फ जब भेजी ना नहीं पहुंची तो बस वालों वगैरह बोला नो आइस बॉक्स में नहीं डाली थी, अंडे भी तो उसने हमें फोन किया, बाबा सांप घूम रहा मैंने कहाँ घूम रहा सांप, अच्छा हमें जब्बार की फिक्र नहीं थी, हमें सांप की फिक्र थी। एक बार वो एक सांप मार चुका है, उसने जैसे मारा था ना, अल्लाह इसकी मौत किसी को ना दे, इतना ज़हीन आदमी है, उसने सांप लिया बोतल में बंद किया, उस पर ढक्कन लगाया, उसको पीछे फेंक दिया। ओह माय गॉड। मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या किया सांप का? कहले भाई वो आजाद कर दिया। मैंने कहा आजाद कैसे किया? वो बोतल में बंद किया, ढक्कन किया, उसको बाहर फेंक दिया। मैंने कहा सांप के हाथ पाँव जो ढक्कन खोलेगा वो ऑब्वियसली नहीं खोल सकता, मर जाएगा। नहीं वो मर गया। हाँ ये मतलब क्या, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, बेचारा चला गया। Anyway, ladies and gentlemen, कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर मेकिंग कढ़ाई फॉर अस, बहुत मजे की। थैंक यू सो मच। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि मैं तो करने वाली ये 2 ही बचे, ये भी ले लो यार। बहुत मजे।